ठीक है बच्चे। तो वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी, जय माँ कालका। आज अपने बच्चे अर्ली मॉर्निंग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सुबह 4 बजे होती है। और फर्स्ट क्लास के अंदर देखें बच्चे, आज अपने तो ब्लड से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है अपना। किससे रिलेटेड चल रहा है बच्चे? अपने टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में ब्लड से रिलेटेड बातें चल रही थी। लास्ट लेक्चर में अपने ब्लड से रिलेटेड टॉपिक है वो रीड आउट कर लिया था। ठीक है, लास्ट तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकते हो। लास्ट तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हो बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं फिर बच्चे। ये अपने जो जैसा कि स्लाइड आपको विजिबलाइज हो रही है। WBC क्या था? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड थी, ये पढ़ लिया था अपने। WBC का कलर लेस होती है। ठीक है, ये भी बात पढ़ ली थी। WBC एक ऐसी सेल्स है, WBC एक ऐसी सेल्स है जो क्या करती थी? इन्फेक्शन के खिलाफ, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ करती थी। देन उसके बाद अपने देखें बच्चे, WBC इरेगुलर शेप की है, इसके लिए उसको स्कैवेंजर और माइक्रोस्कोपी पुलिसमैन बोला था। ये बात भी अपने पढ़ लिया था। नॉर्मल वैल्यू थी लास्ट लेक्चर में 4000 से 11000, 4000 टू 11000 सेल पर mm²। इन्फेंट में था बच्चे 20,000 सेल पर mm², और चिल्ड्रन में था 10 टू 15,000 सेल mm²। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लाइफ स्पान भी अगर आपसे पूछ ले कितना था, 30 से 20। ठीक है, WC काउंट अगर इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब अपने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन बता के जाऊंगा बच्चे। माइक्रोबायोलॉजी अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप। इसके बाद में क्या पढ़ा था सर? इसके बाद में अपने पढ़ा था ब्लड को कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं बच्चे? 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट ब्लड को 24 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स को रूम टेम्परेचर, जिनको एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोला था बच्चे, एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोला था। ठीक है, ये बात भी लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कशन कर चुके हैं। RBC को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड बैंक में 35 से 42 दिन, 35 से 42 करते हैं, ये भी अपने पढ़ लिया था। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है 36 मंथ स्टोर कर सकते हैं -30 डिग्री के ऊपर। 4 डिग्री सेल्सियस पे अपने 24 घंटे तक है। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्ट करने का पोर्शन बताया था, जिसके अंदर देख के 12 से 15 ml पर kg के हिसाब से एडमिनिस्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें, फेगोसाइटोसिस था। फेगोसाइटोसिस का मतलब पढ़ा था, जो भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में आता है, आपकी एंटीबॉडी उसको क्या करती है? पीछा करके, इनगलब करके डिस्ट्रैक्शन कर देती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, तो आपकी एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करती है? एक्शन लेके किल करके और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रख देती है, और मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाती है। फर्दर सेम बैक्टीरिया अगर दोबारा आता है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी होती है, उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एंटीहिस्टामिन, कुछ आपकी बॉडी में टाइप ऑफ WBC, कुछ WBC है जो क्या करती है? हिस्टामाइन रिलीज करती है, जो एंटी एलर्जी से रिलेटेड बात बोल रहा है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन पूछा जाता है। एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन कौन सी टाइप की सेल होती है? तो आपका आंसर हो जाता है WBC होती है सर। जय माँ कालका, चेतना शर्मा। चलिए आगे। आज इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चे। इसके बाद में आपने पढ़ा था ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। कौन कौन सी थे? अरे वो WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस पाया जाता है, और ग्रेनुलस एक एंजाइम कंटेन करता था। बात की थी लास्ट लेक्चर में, क्या करता था? ल्यूकोसाइट क्या करता है? ग्रेनुलस कंटेन करता है। और ग्रेनुलस में बात बताई थी आपको कि एंजाइम होता है, प्रोटीज एंजाइम होता है, जो क्या करता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन बात पड़ी थी अपने कि कौन कौन से ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होती है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 टाइप की वो WBC है जिनके WBC इसका मतलब सेल है, और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म होता है। वो WBC है जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेनुलस पाया जाता है। और ग्रेनुलस में क्या मिलता है? एक एंजाइम मिलता है।
जिसका नाम है बच्चे प्रोटीएज एंजाइम, जो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आता है उसको डिस्ट्रक्शन करने में रोल प्ले करता है। सेकंड वन पढ़ा था बच्चे एग्रेनुल लिकोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट पढ़ेंगे अपने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और उसके बाद में अपने देखा था मोनोसाइट, ये भी अपने पढ़ेंगे। तो ग्रेनुलस आज नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये अपने लास्ट लेक्चर में हो चुका था कि एग्रेनुल WBC वो होती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जिनके लगभग साइटोप्लाज्म देखें ग्रेनुलस नहीं होता है। ये बात अपने लास्ट लेक्चर तक पढ़ी थी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। डाउट यहाँ तक नहीं है किसी बच्चे को, तम का निशान प्रेस कीजिए, हैरी झंडी दीजिए, आगे अपने कंटिन्यू बच्चे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, रानी देवी, पिंकी कौशल्या, दीपिका, चेतना शर्मा, राजेंद्र सिंह, संदीप, मनीषा, दिव्या, पावन भाटिया, रिवाइज करवा दिया तुम्हें कल का टॉपिक, जो तुम लोग तो घर पे करते नहीं हो। ना जी करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। सुरेश, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे अपने। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक भी अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था बच्चे, ये टॉपिक भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है और इनका रेशनल भी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ WBC का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है ल्यूकोसाइट। कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है सर? इन्फेक्शन की कंडीशन में, एलर्जी की कंडीशन में, टीबी की कंडीशन में, कॉमन कोल्ड की कंडीशन में, अनास्थेसिया की कंडीशन में WBC इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर देख लेना ब्लड वाले फोल्डर में जाके। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है उसको ल्यूकोसाइटोपीनिया भी बोलते हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया है बच्चे। डिक्रीज नंबर ऑफ WBC बिलो 4000, 4000 से ज़्यादा। अडल्ट की बात करें, अडल्ट में कितना था रे? 4000 से 11000 था सर। चिल्ड्रन में कितना था रे? न्यूबॉर्न में, न्यूनेट में 20000 था बच्चे। और अगर आपसे पूछे चाइल्ड के अंदर पूछ ले, चाइल्ड में शायद 10000 से 15000 सर। कौन कौन सी कंडीशन में कम हो रही थी? एनाफाइलेटिक शॉक में, टाइफाइड और पैराथाइफाइड के अंदर, और सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में कम देखने को मिल रही थी। ये बच्चे लास्ट लेक्चर की बातें हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिन का मतलब होता है लविंग सेल। ठीक है, और इसका जो डायमीटर देखें बच्चे कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोन्स होता है। याद रख लोगे, इयोसिन का मतलब होता है, इयोसिन नाम है, इयोसिन का मतलब होता है लविंग सेल्स। बोला सर ये किसी को प्यार करती है क्या? प्यार तो नहीं करती, लेकिन इसका नाम है बच्चे लविंग सेल। ठीक है, डायमीटर यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी सेल्स का, लेकिन थोड़ा सा याद रख लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन नहीं निकला है वहाँ पे एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपने लेबोरेटरी की। नेक्स्ट की पॉइंट है बच्चे, इट स्टेन विद द एसिडिक डाई इयोसिन एंड गिव रेड ऑरेंज कलर। ये आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर है, जो भी लैब टेक्नीशियंस होता है अपने काउंट कराते हैं इयोसिन के। आजकल तो मशीनें आ गई है, RBC WBC प्लेटलेट्स को काउंट करने और ब्लड डालते हैं, विद इन 2 मिनट के अंदर स्लिप निकल जाती है। लेकिन पहले आपने देखा होगा वो अपने लेबोरेटरी के अंदर करते थे। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या था, इयोसिन को अगर एसिडिक डाई, ये लेबोरेटरी के अंदर होने वाली डाई है, उसके साथ मिक्स किया जाए तो कौन से कलर डिनोट करती है? तो आपको बोलना है सर रेड कलर देती है। कौन सा? रेड ऑरेंज कलर देती थी। ये बातें तो बेसिक बातें, रट्टा नहीं मारना। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग अमृतपाल। ठीक है बच्चे, क्या बात बोलिए पहले की पॉइंट के अंदर? इयोसिन को अगर लेबोरेटरी में एसिडिक, 2 ही डाई यूज करते थे उस टाइम, एक एसिडिक डाई और दूसरी डाई था बेसिक डाई। ठीक है, एसिडिक डाई के साथ इयोसिन को स्टेन किया जाए, मिक्स किया जाए, तो कौन से टाइप का कलर देती थी? ये रेड ऑरेंज कलर देती थी। ठीक है, अभी तो करवाना चाहिए तो करवा सकते, लेकिन आजकल तो आपको पता है मशीन आ गई है, RBC WBC प्लेटलेट मशीन आती है, इतना पंगा कोई नहीं लेता है। गुड मॉर्निंग सोनिया।
नेक्स्ट देखें बच्चे यहाँ पे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक फ्लायरिया, एलर्जिक रिएक्शन एंड अस्थमा। ये ही बड़ा क्वेश्चन है जिसका अभी चॉकलेट के पैसे बाकी पड़े हैं और अभी तक विकास आपने फोन पे नंबर नहीं भेजे अपने। कल मैंने बोला था कि वो कौन से टाइप की WBC है जो अस्थमा में बढ़ी हुई देखने को मिलती है। विच टाइप ऑफ द WBC दैट इज मेनली सीन इंक्रीज इन द अस्थमा। अरे वो कौन से टाइप की WBC है जो अस्थमा में, सवर्णा गुड मॉर्निंग, अस्थमा के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे विकास का सबसे पहले कमेंट आया था और एक कमेंट आने के बाद तो कॉपी पेस्ट होने लग जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे था बच्चे ये एलर्जी की रिएक्शन या अस्थमा, ये दोनों की कंडीशन है जिसके अंदर इयोसिनो का लेवल है बढ़ा हुआ है। और अस्थमा के अंदर 2-3 बात और बताई थी बच्चे, मैंने क्या बताई थी, इम्यूनोग्लोबिन IgE का लेवल भी इसके अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अंदर एक बात और बताई थी बच्चे, क्या सर, वीजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड भी देखने को मिलती है, ठीक है बच्चे। ये बातें अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। गुड मॉर्निंग मनप्रीत। इतनी बातें याद है तो आगे और देख लेते हैं। लाइफ स्पान वो अपने 10 से 13 पढ़ा था क्या, 13 से 20 पढ़ा था। WBC का लाइफ स्पान 13 to 20 डे पढ़ा था, ठीक है, राइट है बच्चे। विस्लिंग साउंड पिंकी 3 से 5 दिन इसका लाइफ स्पान होता है। नॉर्मल अगर WBC का पूछ ले तो कितना होता है बच्चे, 13 से 20 दिन होता है। बट अगर सीधा आपसे पूछ ले इयोसिनो का लाइफ स्पान कितना होता है तो आप बोलोगे सर 3 to 5 डे होता है, 3 to 5 डे होता है। पिंकी देवी राइट बच्चे। तो ये आपका इयोसिनोसिल है, बिल्कुल इजी है, रट्टा नहीं मारना। इयोसिन का डायमीटर पूछ ले सर 10 से 14 माइक्रोन होता है। इयोसिन को लविंग सेल बोलते हैं। इयोसिन को अगर सर लेबोरेटरी में एसिडिक डाई के साथ स्टेन करवाया जाए तो कलर कौन सा देती है, रेड ऑरेंज कलर देती है। इयोसिनो का लेवल बढ़ा हुआ पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक फिलारिया, एलर्जी और अस्थमा की कंडीशन में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और ये बात मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगा दी है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 3 से 5 दिन इसका क्या होता है बच्चे, लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट आती है बच्चे बेसोफिल, जिसका डायमीटर अपने 8 से 10 माइक्रोन होता है। 10 से 14 इयोसिनोफिल का 10 से 14 और फिर वहाँ पे 10 से 14 10 to 14 4 बढ़ रहे थे, फिर 2 घटा दीजिए 8 से 10, 10 से स्टार्ट हो रही है दोनों, 10 से 4 बढ़ रहे थे और वापिस डिडक्ट हो रहे हैं 2। इयोसिनोफिल देन बेसोफिल, बेसोफिल में 8 to 10 होता है। इस डाई को, ठीक है, इस सेल को अगर बेसिक डाई के साथ मैच किया जाए तो बेसिक डाई कौन सी था, मेथिलीन ब्लू, ठीक है। बेसिक 2 ही डाई बताई थी मैंने, एक एसिडिक डाई और एक बेसिक डाई। इयोसिनोफिल को एसिडिक डाई के साथ स्टेन करवाया था बच्चे। एसिडिक डाई के साथ स्टेन करवाते हैं तो कलर ऑरेंज रेड कलर का देखने को मिलता है। बात आ रही है बेसोफिल की, इनको बेसो, बी फॉर बेसो, बी फॉर बेसिक, रट्टा नहीं मारना, बी फॉर बेसोफिल और बी फॉर बेसिक डाई। और बेसिक डाई में कौन सी डाई बच्चे, इसका भी बेसिक डाई में एक नाम होता है, मेथिलीन ब्लू डाई होती है। और इसके साथ स्टेन करवाया जाए तो कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर देती है बच्चे, तो यहाँ पे गिव वायोलेट कलर देखने को मिलता है। कहाँ की बात कर रहे हैं सारे, अपने सभी बात कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर की बात, क्लियर है। बेसोफिल, ठीक है, 10 से 14 इयोसिनोफिल का डायमीटर था, इसका तो 8 से 10 होता है सर। अगर इसकी बात के बेसिक डाई के साथ स्टेन किया जाए, बेसिक डाई में मेथिलीन ब्लू होता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको बातों को धीरे धीरे से सुनना है, पहले झटके में ब्रेन तक नहीं जाएगी, ब्रेन जाने भी नहीं देता। ब्रेन कोशिश करता है अपनी कि इस बात को बाहर ही रहने दे, क्यों बर्डन बढ़ा रहा है तेरी, तो ब्रेन को जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि भैया जाने दे, पूरा आराम से गहराई से सुनोगे इन बातों को तो ये दिमाग में और दिल में दोनों जगह बैठने लग जाएगी। और जिस दिन दिल में बैठ गई बात ना, वो बात निकलती नहीं है, दिल में बैठी हुई बातें निकलती नहीं है, पता है ना तुम्हें।
तो दिमाग के साथ साथ बात को दिल में भी बिठाना है, ठीक है ना। बोलते ना यार इसके तो दिल में बात जच गई है, अब नहीं निकलती। चाहे वो अपना कोई किसी अपने की डेथ हो जाती है, किसी अपना छोड़ के चला जाता है, तो बात वो कहाँ पे बसी होती है, दिल में बसी होती है। और दिल में बसी हुई बातें निकलती नहीं है। तो अपने को तो क्या करना है, अपने को और तो जाने दो भाड़ में, अपने को क्या करना है, ये बातें दिल में बसानी है, ताकि आपकी क्या बन जाए, लॉन्ग टर्म में मेमोरी बन जाए बच्चे। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब आपसे आधी रात को गुड मॉर्निंग मोनू आधी रात को ही पूछ लेना, तो दिल में बसी हुई बात को कोई छुपा नहीं सकता है। बात करें यहाँ पे राजेंद्र की, राजेंद्र को अगर मैं दारू पिलाऊं यहाँ पे एक बोतल, सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल की बातें कैसे याद आती है। एक बोतल में राजेंद्र को दारू पिला दूं और राजेंद्र के सामने बैठ जाऊं ना, और इसके कॉलेज लाइफ के पर्चे पूछने लग जाऊं, तो दिल वाली बातें जुबान के पन्ने पे आ जाती है, सारी बातें बाहर आती है ना। हाँ मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वो किया, फलाना किया था, सारी बात नहीं बता रहा मैं, सीधी सिंपल से पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो किया, इसका मतलब दिल की बात कहाँ पे आ जाती है, जुबान पे आ जाती है। और अपने को तो क्या लाना है, जुबान के ऊपर ही तो बात लानी है। क्वेश्चन पूछे जुबान पे बात आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन कोई पूछता है और नाम भी पूछ लेता है किसी पर्सन का, यार वहाँ पे कोई गांव का अपने सारे, एक लड़की थी या लड़का था, एक इंसान था जो मिला था, बोला यार नाम तो आ रहा है, याद आ रहा है, लेकिन अभी ये याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे है, क्या नाम था। ये होता है ना कि यार उसको याद तो रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, जीभ के ऊपर ही नाम घूम रहा है लेकिन याद नहीं आता। हमेशा ही नाम लेते हैं लेकिन आज अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। इसका मतलब वो कहाँ पे कब्जा करा बैठा है, वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए हर बात को गहराई से सुनना है और हर बात को दिमाग के अंदर बिठाना है। दिमाग के साथ साथ वो बातें दिल को अंदर बिठानी है, और दिल में बसी हुई बातें भूलता नहीं है इंसान, ठीक है ना। जो भी आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, छोटी या बड़ी या महाबड़ी, वो भूलते हैं क्या, नहीं भूलते, क्योंकि वो बातें कहाँ पे बैठी हुई है, दिल में। और इन डाटा को दिल तक पहुंचाना है, और दिल की गहराइयों तक पहुंचाने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। अरे डूबना पड़ेगा बच्चे। मॉर्निंग की क्लास में बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सुदेश रानी। दिल में बात बैठानी, और दिल में बात बिठाने के लिए डूबना पड़ेगा। जब नया नया कपल्स आता है ना, जब चुन्नू मुन्नू होने लगती है, तो रात के 12 बजे तक बातें चलती है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही उठ के चुन्नू मुन्नू होने लग जाती है। नहीं होती है तो बताओ। जब नया नया रिश्ता होता है या नया नया पार्टनर अपनी लाइफ में आता है, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, डज नॉट मैटर, तब बातें नहीं होती क्या। 2 बजे ही सोते हैं रात को, अच्छा मेरे तो सुसु करने गया था, सोचा मैं देखा आपका कमेंट आया हुआ नहीं था, मैं सोचा चल तेरी याद आ गई, तेरे को कॉल ही कर लेता हूँ। होता है ना, ऐसा क्यों। तब तो तुम लोग रात के 2 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे उठ के चुन्नू मुन्नू करने लग गए। और जब इस चुन्नू मुन्नू की बात आती है, वो तो चुन्नू मुन्नू बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये वाला इस चुन्नू मुन्नू को कर लोगे ना, ये वाला चुन्नू मुन्नू तुम्हें उस लेवल पे लेके जाएगा जिसकी तुम्हें अभी तक उम्मीद भी नहीं है। तुमने वो सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ लेके जाता है। ये विद्या बोलते हैं इसको, इंसान को धरातल से आसमान पहुंचा देती है, ठीक है ना। गंगू तेली से राजा भोज बना देती है, ये वो ताकत है। इसको चुन्नू मुन्नू कीजिए, इसको चुन्नू मुन्नू कीजिए। आप सबसे पहले अपनी किताब को उठते ही चुन्नू मुन्नू कीजिए। सच्ची बात बोल रहा हूँ बच्चे, लाइफ में डूबने नहीं देगी, ना किसी के आगे भीख मांगने देगी। और वो चुन्नू मुन्नू होती है तो वो भीख मंगा देती है। सच्ची में राजेंद्र मंगवा देगी ना, मंगवा देती है। आज मेरे को फिल्म दिखा के, आज मेरे को सूट दिला, आज मेरे को ये किया, आज मेरी फ्रेंड ने ये दे दिया उसके, आज उसको आईफोन दे दिया, और आज उसको ये दिलवा दी। वो तो काम कर देती है, लेकिन ये सच्ची बात बोल रहा हूँ, चाहे वो मेल है फीमेल से। पवन भाटिया, सही बात है, सही बात है। तो इसलिए इनको चुन्नू मुन्नू कर लो आप। रात को सोते वक्त भी चुन्नू मुन्नू, आई लाइक यू, आई लव यू बोल के सोइए इनको, कि मेरे को इस किताब से, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से बहुत मेरे को प्यार है, और मैं इसको जितना बार बार पढ़ता हूँ उतना मेरे दिल को, आत्मा को शांति मिलती है। सच्ची बात कह रहा हूँ, 100% आने वाले दिनों के अंदर मंजिल दूर नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे। नेक्स्ट है बच्चे, इट इंक्रीज इन ल्यूकेमिया और कैंसर। तो बेसोफिल्स होती है, कैंसर या ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर से रिलेटेड ही जाता है, ठीक है। तो कैंसर की कंडीशन में इसका लेवल क्या होता है बच्चे, बढ़ा हुआ
देखने को मिलता है। और कैंसर की कंडीशन में क्यों बढ़ेगा रे? कैंसर किसको बोलते हैं? कैंसर की डेफिनेशन बताओ जल्दी, कैंसर की डेफिनेशन बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल दैट इज नोन एज कैंसर। अरे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ेगी, ये तो नॉर्मल है। 2 से 16, 16 से 64, 64 से 264, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पे हो रही है। तो कैंसर क्या बनी है? सेल बढ़ रही है, तो इस सेल की क्वांटिटी भी देखने को मिलती है जब किसी पर्सन के ब्लड कैंसर टाइप की प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है। पवन, विकास, अमृतपाल बिल्कुल राइट है। अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है, उसको कैंसर बोलते हैं। और कैंसर की कंडीशन, जब जब कैंसर होती है बॉडी में, 2 टाइप की सेल बढ़ी हुई देखने को मिलती है। 2 टाइप की बताइए मुझे रानी देवी। अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ, नाम आ गया कैंसर का। तो रेडिएशन कीमोथेरेपी पे बात नहीं करूँगा, वो तो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल करना था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। अपने यहाँ पे बच्चे 2 कैंसर की कंडीशन में 2 वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड है हाइपरप्लेजिया, क्या नाम है बच्चे? हाइपरप्लेजिया। और दूसरा नाम है बच्चे हाइपरट्रॉफी। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एम्स लेवल ने पूछा हुआ है। हाइपरट्रॉफी क्या मतलब होता है दोनों का, बता दीजिए। दोनों बातें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, कल के लेक्चर में ही बताई थी। अब आपका टाइम आ गया है बताने का। बेंजाइन और मेलिग्नेट भी नहीं पढ़ने जा रहे अपने। चेतना शर्मा फिर गड़बड़ी कर रहे हो सुबह सुबह, चाय नहीं पी क्या? मैंने बोला था ना, एक साथ एक लाइन एक वर्ड में ही कमेंट करना है। आपका कमेंट देखूंगा इतने में दूसरे का आ जाएगा। क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपरप्लेजिया, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपरट्रॉफी? जहाँ पे रुक रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ है, और मैंने आपको यहाँ पे डिबेट किया है। डिबेट किया, आपसे पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हाइपरप्लेजिया मनीषा कह रही है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, बिल्कुल राइट बात बताइए मनीषा जी आपने। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब भी बता दीजिए। वही कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं बच्चे, प्रियंका ने भी सही बताया है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल हाइपरप्लेजिया। विकास ने शानदार आंसर दिया सर, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, और हाइपरट्रॉफी होते हैं इंक्रीज शेप ऑफ द सेल। बस यही बात पूछना चाह रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज साइज ऑफ द सेल बच्चे, साइज ऑफ द सेल। ध्यान रख लेना बच्चे, दोनों इक्वेशन कंप्लीट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। हालांकि ये टॉपिक पढ़ेंगे अपने कहाँ पे, सर टॉपिक क्या, 2 ही वर्ड या 2 ही लाइन का मीनिंग है, ये अपने ऑन को स्टार्ट करेंगे अभी तब, ठीक है बच्चे। आगे चलिए, नेक्स्ट है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे कई बार। इट इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, जब आपके सेल के कहीं ना कहीं बॉडी में कहाँ पे इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के बाद क्या बनेगा सर? वुंड बनेगा। क्या बनेगा? वुंड बनेगा। तो वुंड के बाद सेल की वापस हीलिंग होने लग जाती है, ठीक है ना, सेल की वापस से हीलिंग होने लग जाती है। तो कौन सी टाइप की वो WBC है जो किसी भी इंजरी के बाद उस पर्टिकुलर वुंड को हीलिंग होने में रोल प्ले करती है, ठीक है बच्चे। राइट अमृतपाल आपका भी क्या रहेगा? बेसोफिल, ठीक है बच्चे। लाइफ स्पान 3 से 5 पढ़ के आए थे, यही पढ़ के आए थे। अभी इयोसिनोफिल का इयोसिनोफिल का कितना पढ़ा था रे? पढ़ के आए थे, भूल गए क्या? लाइफ स्पान अगर बेसोफिल का पूछे 7 से 12 दिन होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन WBC एंड प्रोड्यूस हिपेरिन। अरे इसका तो जितना कम बोला जाए उतनी अच्छी बात है। 5 स्टार दे रहा हूँ क्वेश्चन को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम अमाउंट में कौन सी WBC होती है, जिसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन WBC। लिस्ट का मतलब कम अमाउंट में WBC कौन सी देखने को मिलती है? बेसोफिल देखने को
मिलती है। इसके अलावा देखिए बच्चे, या रानी देवी इयोसिनोफिल का राइट आपने दिया 3 से 5 दिन होता है और 7 से 12 दिन। 3 से 5 इयोसिनोफिल, बेसोफिल का 7 से 12 दिन। पूछा जाता है अरे कौन सी वो WBC है जो हिपेरिन का प्रोडक्शन करती है। सर हमने ये तो सुना था हिपेरिन का प्रोडक्शन कौन करता है, हिपेरिन का बच्चे बेसोफिल सिक्रीट करती है। और हिपेरिन आपको पता है, इसलिए हिपेरिन को क्या बोला जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है हिपेरिन को बच्चे। हिपेरिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, क्लॉट नहीं बनने देता ये, ठीक है। तो हिपेरिन का एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है सर इसको बाहर से भी ले सकते हैं क्या हिपेरिन को, हाँ लेना पड़ता है। जब कोई भी सर्जरी होती है उस टाइम तो हिपेरिन और वारफरिन को बंद किया जाता है, लेकिन बाद में अपने देते हैं, कोई भी क्लॉट बन गया उसका डिजोल्व करने के लिए तो हिपेरिन बच्चे दे देते हैं। हिपेरिन किसी बच्चे किसी पर्सन को दे देते हैं तो कौन से रूट से देते हैं, कौन से रूट से देते हैं बच्चे, हिपेरिन का रूट पूछ ले तो, हिपेरिन का रूट पूछ ले तो कौन सा रहता है बच्चे, सबकुटेनियस या आईवी रहता है। अगर किसी पर्सन को सर हिपेरिन ज़्यादा दे दिया जाए तो इसका एंटीडोट कौन सा होता है, हिपेरिन किसी पर्सन को ज़्यादा दे दिया जाए तो इसका एंटीडोट कौन सा होता है। गुड मॉर्निंग काव्या, बताओ। क्वेश्चन जो दे दिया है ना विनोद मामू ने, वो क्वेश्चन ध्यान रख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेस्ट कौन सी WBC है जो हिपेरिन सिक्रीट करती है, तो आपका आंसर जाता है, आपका आंसर जाता है बच्चे, राइट बच्चे, आपका आंसर आ रहा है वो हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट पूछ ले, क्या पूछा है, एंटीडोट पूछ सकते हैं हिपेरिन का, पूछ क्या सकते हैं, एंटीडोट पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने पूछा था सर, एम्स ने पूछा था 2016 से कंटिन्यू हाईलाइट है ये, प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन या माइन बोल सकते हो एज यू विश, प्रोटामीन सल्फेट, ये क्या जाता है बच्चे, यहाँ पे आपका आंसर जाता है। क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, नीतू राजपूत, गुड मॉर्निंग बच्चे, डिले कैसे हो इतने, काफ़ी सारा डाटा हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए बच्चे, ये वाली स्लाइड में क्या पढ़ा आपने, सिंपल सी बात पढ़ी है सर, बेसोफिल पढ़ा था जिसका डायमीटर कितना था 10 से 14, तो इयोसिनोफिल का था तो इसका कितना डायमीटर 8 से 10 था। आपने पढ़ा था बेसोफिल B4 बेसिक डाई मेथिलीन ब्लू के साथ अगर इसको स्टेन किया जाए लेबोरेटरी में कौन सा कलर देती है, वायोलेट कलर देती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था इंक्रीज, नॉर्मली अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, दो ही कंडीशन है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में, कैंसर टाइप बोलते हैं जिसको। इसके अलावा सर क्या पढ़ा है, ये ऐसी WBC है जो लिस्ट अमाउंट में पाई जाती है, लिस्ट अमाउंट में, कम अमाउंट में, और क्या सिक्रीट करती है, हिपेरिन सिक्रीट करती है, इसलिए हिपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है, हिपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है, ठीक है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट होता है। हिपेरिन कौन से रूट से देते हैं सर, IV चलता था, लेकिन नेक्स्ट जो एक एग्जाम हुआ था एम्स का वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ एम्स ने एक सबकुटेनियस रूट के दिया हुआ था ऑप्शन में, हिपेरिन IV नहीं था, वहाँ पे क्या गया था फिर सबकुटेनियस से गया था। इसके अलावा इसका लाइफ स्पान पड़ा है अपने 3 से 5 इयोसिनोफिल का था, इसका कितना है 7 से 12 बच्चे, ठीक है। याद रख लोगे इतनी बातें, इतनी बातें याद रख लोगे तो बेसोफिल से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। नीतू कह रही है सर बेटा बहुत परेशान करता है, 2 लगाइए कान के नीचे और दे दीजिए अपने पति देव को, संभालिए आपका प्रोडक्ट। कोई डाउट नहीं है, चलते हैं बच्चे, कमेंट कर दीजिए ताकि मूव ऑन मैं भी कर जाऊं आगे और मूव ऑन आप भी कर जाइए लाइफ में। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहता हुआ पानी बनिए, एक जगह रुक गए तो रुका हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है ना, रुके हुए पानी की कोई कदर नहीं है, लोग बहते हुए पानी की कदर करते हैं। अगर पूजा का सामान होता है, ठीक है ना, तो कदर है। गंगा मैया अगर वहाँ पे जाते हो, गंगा जी, अगर गंगा मैया कहीं बहती ना तो कोई नहीं जाता वहाँ, बदबू मारने लग जाती,
इसलिए कदर किसकी है? जो पानी है ये इंसान है, तो कदर उसी की है जो बहता है, जो कंटिन्यू चलता है, और चलती दुनिया सलाम करती है, चलते इंसान को दुनिया सलाम करती है। इस बात को भी नोट कर लेना। आगे चलिए, आगे बच्चे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर कितना आ गया रे? 12 से 14, 12 से 14, 10 से 14 किसका था? इयोसिनोफिल। 12 से 14 इसका है, और ऊपर देखोगे तो 8 से 10 बेसोफिल का था। एक दूसरे को बार बार लिख के देख लिए, दिमाग में डायमीटर डायमीटर को लिख के छोड़ दी 8 से 10 बार पेज के ऊपर, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इंक्रीज अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपकी बॉडी के अंदर अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट टाइम न्यूट्रोफिल थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ी हुई आती है। कब? जब अपने सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। आगे चलिए, इट स्टेन विद एसिडिक। एसिडिक डाई का नाम इयोसिन होता है, और बेसिक डाई का क्या था? मेथिलीन ब्लू था। ठीक है, एंड बेसिक डाई मेथिलीन्स। ठीक है, तो ये वायोलेट कलर देती है। न्यूट्रोफिल्स है, इसको दोनों के साथ अगर करवा के देखें, एसिडिक डाई या बेसिक डाई मेथिलीन ब्लू के साथ करवाते हैं तो कौन सा कलर देती है? ये वायोलेट कलर देती है। ये बात नहीं पूछी जाती। गुड मॉर्निंग सुशीला। ये बात नहीं पूछी जाती है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है बच्चे, याद रखने की कोशिश करना। बेसिक कंसेप्ट है, याद करने की कोशिश करना। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे बात ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए, ओल्डर न्यूट्रोफिल्स है। अगर आपके यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं, देखिए किसी ना किसी WBC का लाइफ स्पान होता है। तो आज जो बच्चा है 1 दिन का, वो जवान है, और अपने क्या है, अपने क्या बोलते हैं? मेरा बर्थडे आ गया, मैं जवान हो गई, मैं जवान हो गया। जवान नहीं हो रहे हो, 1 साल बूढ़े हो गया। चलता है ना, मैं 13 साल का हो गया, मैं 14 साल को, घर वाले कह रहे हैं मेरा बेटा जवान हो रहा है। जवान नहीं हो रहा, वो बूढ़ा हो रहा है। डे बाय डे क्या जा रहा है? अपने दिन काटते हुए जा रहा है। जितने भगवान ने सांस लिखे तो उनमें से डेली अपने क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स है बच्चे, ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स है। ओल्डर न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओल्डर, जितनी बुढ़ी होती है न्यूट्रोफिल्स, उसको क्या बोला जाता है? अरे बुढ़ी लेडीज को बोला जाता है ना। पहले आप छोटे थे, तो फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पहले अगर छोटे थे तो आपको गुड़िया बोला जाता था। फिर बेटा पे आ गए थे, फिर 18 साल के बाद सर, आजकल तो 18 से पहले ही आ जाते हैं। फिर रानी का नाम मिल गया था, कोई बेबी बोलता था, कोई रानी बोलता था, कोई डार्लिंग बोलता था। बाद में माँ का नाम मिलता है, और बाद में दादी का नाम मिलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे नाम है। न्यूट्रोफिल की यही कहानी है। न्यूट्रोफिल जितनी बुढ़ी होती जाती है, इसका अलग नाम है। ओल्डर न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है, बिकॉज इट कंटेन मेनी न्यूक्लियर लॉब। कितने लॉब्स पाए जाते हैं? 2 से 5 लॉब्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर लॉब्स है बच्चे। ये इस टाइप से देखोगे, अलग अलग लॉब मिलते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, इसको क्या बोल दिया है? पॉलीमॉर्फ है न्यूक्लियर। न्यूक्लियस का लॉब देखने को मिलता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर टिकोसाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका कारण भी दे दिया है कि न्यूक्लियर लॉब्स देखने, 2 से 5 का लॉब इस टाइप से बन जाता है, इसलिए ल्यूकोसाइट को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये तो ओल्ड की बात थी। अब यंग न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है? बैंड्स। अभी आप यहाँ पे लगाते हो ना, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? हेयर बैंड बोलते हैं क्या? ऐसे बाल करके पीछे करते हैं, तब हेयर बैंड्स ही बोलते हैं। तो इसलिए इनको बैंड्स, जवान लड़कियां होती है उनको क्या बोला जाता है? बैंड्स लगाती है। बुढ़ी होने के बाद बैंड्स, दादी बैंड लगाती है क्या? अब कुछ नहीं लगाती बेचारी, लगा दिए, लगाने वाले दिन गए। अब तो सांस से पड़े हुए हैं कि कब भगवान लेके जाएगा, कब मुझे दोबारा महारानी बनाएगा। ठीक है ना। यंग न्यूट्रोफिल्स जिसको बैंड्स बोलते हैं, बिकॉज देयर इज न्यूक्लियस लुक लाइक रोड शेप। अरे रोड शेप का मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। तो अपने जब जवान होते हैं तब
ओके दिखते हैं। तो इसलिए यंग न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, बेंड्स, और ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ओल्ड के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में दिखाई देता है, और यंग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रोड शेप में दिखाई देता है। ये बातें हैं बच्चे बेसोफिलिक से रिलेटेड, ये बातें बेसोफिलिक से रिलेटेड। जल्दी बता दीजिए कोई डाउट है तो। न्यूट्रोफिल्स डायमीटर 12 से 14, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है, कलर रहती है वायोलेट। ऑल न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर बोलते हैं, और यंग न्यूट्रोफिल्स को बेंड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है रोड शेप का दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे अभी न्यूट्रोफिल पीछा नहीं छोड़ेगी इतना। न्यूट्रोफिल प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज योर अगेन कंप्लीट एग्जाम क्वेश्चन बच्चे। पूछा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी, अरे सबसे पहले आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी जागती है? सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर उठाने की बात बोल दी जाए तो माँ ही जागती है ना, तो ये माँ वाली भूमिका निभाती है। जितने भी टाइप की WBC वो तो इनके अकॉर्डिंग चलती है। तो ये सबसे पहले, इसलिए आपने पढ़ा था फर्स्ट लाइन के अंदर, जब भी आपकी बॉडी में अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब इसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब कोई अक्यूट का मतलब जब कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा सबसे पहले न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाती है और उसका पीछा करने स्टार्ट करती है। अब आप घर के अंदर भागना, सुबह सुबह भाग के देख लेना मॉर्निंग में, जो आपका बाहर जो भी खाली पोर्शन पड़ा है भाग के देखना, सारे घर वाले आ जाए क्या बात होगी, ये डेली भागना कोई नहीं पूछेगा, होता है ना। तो ऐसे ही ये जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो ये भागती है सारी अदर WBC है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। हाँ कोई अपनी बॉडी के अंदर क्या आ चुका है, दुश्मन आ चुका है। हाई मूवेबल WBC, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई मूवेबल WBC कौन सी होती है। मैंने हाई मूवेबल का मैंने पहले ही बोल दिया है, मूवेबल का मतलब मूवमेंट कर रही है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले जैसे ही कोई बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो ये भागती है, इसलिए उसका पीछा करती है, और बैक्टीरिया आगे आगे भागता है, ये पीछे पीछे। जहाँ पे फिक्स मैक्रोफेजेज होता है वहाँ पे आपको बोला कि आप इतना घेर दिए, पीछे से तो भाग आए आप 20 कदम 40 कदम 1 किलोमीटर से, लेकिन आगे जाने के बाद देखा कि एक रास्ता था उसके अंदर से जा रहे थे, रास्ता इतना था। अब आपने ऐसे कोशिश की तो ये वाला तो चला गया, यहाँ से अटक गए, आप पीछे से हैं कोई आएगा आपके पैर पकड़ के वापस खींच लेगा। तो ऐसे ही क्या करती है WBC, कौन सी, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के पीछे जाती है और उसको पकड़ के इनगल्ब करके डिस्ट्रैक्शन कर देती है। आगे बात, फेगोसाइटोसिस WBC बोलते हैं, मैंने बोल दिया था इनगल्ब करना ही, बैक्टीरिया आ गया उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर उसका क्या कर देना, डाइजेशन कर जाना। जैसे अपने कोई भी बोल्स लेते हैं, चपाती का टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या कर जाते हैं, इनगल्ब कर जाते हैं। उसका क्या हो, चपाती का तो इनगल्ब कर दिया ना, चपाती को तो आपने खत्म ही कर दिया, ठीक है ना। चपाती वाली बात याद रखना, वो यहाँ पे बैक्टीरियल्स और सेल के बीच में होता है, जिसको फेगोसाइटोसिस या मैक्रोफेजेज के नाम से जानते हैं। तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चे। लाइफ स्पैन भी याद रख लेना कितना होता है इसका, सर इसका होता है 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द अक्यूट इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल अम्माई और बर्न की कंडीशन में भी सबसे पहले, अम्माई हार्ट वाली है ना, हार्ट से रिलेटेड है, बर्न्स होता है, तो सबसे पहले बर्न्स की कंडीशन में, अम्माई की कंडीशन में, या कोई भी आपकी बॉडी में अक्यूट इन्फेक्शन होता है, स्टार्टिंग इन्फेक्शन होता है, तो WBC कौन सी सबसे पहले बढ़ी हुई देखने को मिलती है, न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसलिए न्यूट्रोफिल को फर्स्ट लाइन डिफेंस के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस का मतलब क्या होता है, वो सेल जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में रोल प्ले करती है, उसका नाम आता है डिफेंस ऑफ द बॉडी। क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या हो गया रे, न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाना। पर्टिकुलर इसका डाटा याद रखोगे तो मैं लेबोरेटरी के लिए रिपोर्ट भेज दूंगा आपको, CBC करवाते आप देख तो भी नॉर्मल कितनी न्यूट्रोफिल्स होती है, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि वो नहीं पूछा जाता। फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लेबोरेटरी की रिपोर्ट डाल दूंगा, नोट कर लेना सभी।
डब्ल्यूबीसी के टाइप देखोगे अलग अलग होता है। लिम्फोसाइट कितना होना चाहिए नॉर्मल, न्यूट्रोफिल कितना होना चाहिए, बेसोफिल कितना होना चाहिए, इयोसिनोफिल कितना होना चाहिए। फिर भी तुम्हें ना मिले तो मैं दोबारा नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो न्यूट्रोपिनिया मतलब है क्या आएगा बच्चे, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल कैन कॉज अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। बहुत ही अच्छी बात बताइए बच्चे। हालांकि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उस पर्सन में होता है जिसकी इम्यूनिटी है वो सुप्रेस हो जाती है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का लेवल डिक्रीज होने की वजह से, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सुप्रेस होने की वजह से, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से अब आपकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया एंट्री मारने लग जाएंगे। अब उनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है और इसलिए वो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या करने लग जाते हैं, इन्फेक्शन करने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। आएगा बैक्टीरिया आएगा। अरे सिंपल सी बात है, किसी के घर में माँ और बहन रह रही है, उसके आगे पता लग जाए ना कि उसके 2 भाई है घर में और उसका बाप भी है, लट्ठों का जोर भी है, कोई उस घर की तरफ नहीं देखता। और उनको ये पता लग जाए ना यार इनका बाप भी मर गया, दोनों बहनें ये भी मर गए, ये बेचारी कभी किसी के साथ चढ़ के जाती है बाइक पे, कभी किसी के साथ चढ़ती है, उन सब की नज़र उस घर के ऊपर है, दूसरी वाली पड़ जाती है। दूसरी वाली समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब है आगे कोई ना हो ना तो फिर सारे लोग यूजफुल एक्टिविटी करने लग जाते हैं। यही बात ही होता है। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर यही है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। अगर ये न्यूट्रोफिल ना हो ना तो बैक्टीरिया सोचते हैं हमारा ही है सब कुछ, ये बॉडी हमारी है, और बॉडी के अंदर एंट्री मार के जगह जगह इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है न्यूट्रोपिनिया कैन कॉज अपॉर्चुनिटी। न्यूट्रोपिनिया मतलब बहुत सारे न्यूट्रोफिल जब बच्चा है डिस्ट्रॉयड हो रही है, ठीक है, 5 दिन के बाद कुछ कम दिन में, तो न्यूट्रोफिल का लेवल कम आने की वजह से अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाता है। और कौन सा हो जाता है बच्चे, निमोसिस्टिक कैरी निमोनिया कोज बाय निमोसिस्टिक जेरोविकी फंगल इन्फेक्शन है बच्चे। क्या है ये, एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चे, निमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं निमोसिस्टिक कैरिनिक निमोनिया। और ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता कौन सा है, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट आपको नाम दिख रही है, और कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है बच्चे। बताओ शाबाश। हाथ खड़े कर दो, नहीं पता तो, पता है तो बताओ। टाइम वेस्ट मत कीजिए, काफ़ी कीमती टाइम चल रहा है मॉर्निंग का, और अर्ली मॉर्निंग में बहुत कुछ डाटा देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ओके रानी देवी बहुत अच्छे। नहीं पता है तो ठीक है, काव्या कह रही है सर HIV में, पिंकी देवी ओके, पिंकी ठीक है। ये हुई ना बात, नहीं पता है तो बताइए, हम लोग बताएंगे, हम लोग बैठे क्यों हैं। निमोनिया गलत है बच्चे, नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ ना आगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। और घर में कहता है ना कोई बंदा, अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको प्रॉब्लम उसके आगे गुणगान करते हो और अगला बंदा यही कह देना मैं खड़ा हूँ ना आगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ आधी टेंशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, हो जाती है ना। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आगे खड़ा हूँ। तो नहीं पता है तो बताइए, अपने को सीखने हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे कोई वाद परिवाद करने नहीं आए। आपको नहीं आता है, आपने यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है ना। सीखेंगे मिलजुल के, अपने को वो अपना टारगेट एक ही है गोल, और वो गोल है गवर्नमेंट जॉब का। उसको जैसे तैसे करके अपने को क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है ना। तो जो चीज़ नहीं आती है तो उसको सीधा बोल दीजिए कि नहीं आती सर। कोई यहाँ पे बेइज्जती नहीं हो रही है, सारे एक जीनियस फैमिली के मेंबर हैं, सारे अपने एक दूसरे को जानते हैं। कोई भी यहाँ पे किसी को गिल्टी फील नहीं करता है कि मुझे नहीं पता था,
दूसरा, अगर ये भी माइंड कभी बात मत करना कि सर मुझे नहीं आता था, विनोद सर ने मेरे को 2 सुना दिया था, ठीक है ना। कहते हैं ना, जिस बाग में माली नहीं होता ना, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं, ठीक है ना। तो खाली बड़ा बाग उजड़ जाता है, तो रोकने टोकने वाला अगर लाइफ में है ना, वो इंसान अपने आप को किस्मत वाला मानिए। चलिए, न्यूट्रोपेनिया का मतलब है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन देखने मिलेगा। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से अब कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके इन्फेक्शन है कर सकता है। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, यहाँ पे फंगल्स आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। क्या, कौन सा फंगस है? न्यूमोसिस्टिक जेरोवेपी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। एक फंजाई की वजह से क्या हो रहा है बच्चे? न्यूमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया हो रहा है। कौन सी कंडीशन में होता है? यहाँ पे काव्या ने बताया था कि HIV, जिन पर्सन को HIV होता है उनको, क्योंकि HIV वायरस क्या करता है? टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है, जो उसको डैमेज कर दे। टी लिम्फोसाइट गई बेचारी, ये बैक्टीरिया वाली कौन सी बच गई? बी लिम्फोसाइट। और धीरे धीरे बी लिम्फोसाइट का भी काम होने लग जाता है, और जिनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या आता है? बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया के, कोई भी फंगल्स आके, कोई भी वायरस आकर अपना घर जमाने स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? यहाँ पे सिंपल सा देखें, HIV के अंदर एक पूछा जाता है कि HIV का मतलब पता लग गया ना, क्या कोज करता है? एक वायरस है जो कोज क्या करता है? एड्स कोज करता है, जिसके नाम से भी डर लगता है, ठीक है ना। एड्स कोज करता है, ठीक है। इसमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है? क्वेश्चन यही पूछा जाता है, HIV या एड्स में अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है? न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, ये तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। और HIV का नाम आ गया तो इसमें कैंसर भी देखने को मिलती है बच्चे, कैंसर भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा। हॉडकिंग डिजीज, नॉन हॉडकिंग लिम्फोमा आपने पढ़ा होगा। ब्लड कैंसर से रिलेटेड क्या हो जाती है? ब्लड से रिलेटेड कैंसर हो जाती है, जिसको कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। ये बातें आ गई। अब ये बातें समझ में आ गई तो इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई भी किसी भी एंगल से अगर डाउट है तो आप अपना कीमती वैल्यूएबल टाइम यूज करके काव्य, ब्लड क्या है? तो सॉफ्ट टिश्यू में ही आता है। ब्लड भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है बच्चे। ब्लड भी क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना, दैट द टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आ जाता है लिम्फोसाइट बच्चे। ये तो कहानी पढ़ी थी अपने ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अपने आप को आंखें बंद करनी है और ये एहसास करना है अपने आप को, खुद को, कि मैंने क्या पढ़ा था, कितना विनोद सर ने इस लेक्चर में बताया था और मुझे कितना याद आ रहा है। जहाँ पे याद आ रहा है ठीक है, जहाँ पे भूल रहे हो वहाँ पे ऑन द स्पॉट अपने नोट्स बनाए, उसको खोलिए, देखिए और फिर उसको रिकॉल करिए। रिकॉल का मतलब जैसे भगवान को आराम से भक्ति करते हैं ना, आंखें बंद करके, ऐसे इस तरह से बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर जो पढ़ा है उसको गुणिए, मतलब उसको धीरे धीरे वापस रिकॉल करवाने की कोशिश कीजिए। और इंसान को याद तभी रहता है जब अनकॉन्शियस माइंड से डाटा कॉन्शियस माइंड में उठाने लग जाता है। जैसे कि मैंने कोई अगर कहीं पे भी टॉपिक पढ़ा है, मेरे को इतने करना पड़ता है यार ये टॉपिक क्या था, इतने में ऑन द स्पॉट अनकॉन्शियस माइंड डाटा फेंक देता है कॉन्शियस में। तो ये आपको इसके लिए आंखें बंद करके अपने आप को गुणना है। जैसे कि इयोसिनोफिल पढ़ दिया था आपने, तो इयोसिनोफिल का क्या था सर? 10 से 14 इसका डायमीटर था सर। इयोसिनोफिल का अपना था, एसिडिक डाई के साथ कलर देती है, ऑरेंज रेड कलर देती है। 3 से 5 दिन इसका लाइफ साइकिल था, ठीक है। इयोसिनोफिल से एक ऐसी सेल शीट है जो क्या करती है, एलर्जी और अस्थमा के अंदर उसका लेवल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यही बातें पढ़ी थी, यही बातें पढ़ी थी। तो ये बात होता है, इसको रिकॉल करना, और रिकॉल करने के लिए आपको एकांत स्थान चाहिए। भगवान को पाने के लिए एकांत स्थान चाहिए, वैसे ही ज्ञान को अर्जित करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। तभी ये 4:15 बजे का सेशन है वो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इस टाइम में तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला है, ठीक है ना। दूसरा, एक स्टडी रूम होना चाहिए दूसरा, ठीक है। जिस रूम में सो रहे हो
उस रूम के अंदर है, आपको नहीं पढ़ना है, एक अलग रूम। हाँ देखो अलग, जैसे कि अब नाम भूल गए, संदीप कौर कह दे कि गुरुदेव दिल्ली के अंदर तो 2 ही मकान मिलते हैं, एक में सोएं और एक में क्या करें, तो एक ऐसा कोना शिफ्ट कर लीजिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस है, नीचे ही बैठ जाइए। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो नीचे गद्दा बिछा रखा है, जहाँ पे खड़ा हूँ सीधा ही गिरता हूँ नीचे क्लास लेते ही, वहाँ पे कंफर्टेबल मिल रहा है ना, तो ऐसा कोना ढूंढ लीजिए जहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील हो रहा हो और वहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो, क्योंकि इस ब्रेन को आप एक ही दिशा में दौड़ा सकते हो, इसलिए एकांत स्थान बोला है मैंने। ठीक है, अगर 2 दिशाओं में दौड़ाओगे तो ना तो इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे, दोनों हाथों से जाओगे। अगर तुम्हें बार बार प्रॉब्लम फेस आउट कर रहा है कि तुम्हारा बहुत सारे, जैसे कि कल मोनिका बोल रही गुरु जी घर आ रहा है, यहाँ क्या घर आ रोका, कश्मीर रहता है घर वाला, और ये कहता है जी आजकल तू बदल गई है, बदल गई है। तो बदली इसलिए बेचारी कुछ करने जा रही है, कुछ पढ़ने जा रही है, अपने आप को टाइम दे रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो बदलेगी। अगर पढ़ाई करानी है तो बदलना पड़ेगा। और यही होता है, लर्निंग होती क्या है, लर्निंग होती क्या रे, लर्निंग होती क्या है, चेंजमेंट ऑफ द बॉडी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाना, आपके बोलने का स्टाइल चेंज हो जाना, आपके उठने का स्टाइल चेंज हो जाना, आपके खाने का स्टाइल चेंज हो जाना, बैठने का चेंज हो जाना, चलने का चेंज हो जाना, दैट इज द लर्निंग। एजुकेशन है क्या, यही एजुकेशन है। इसको चेंज होता है इंसान अगर इसको अच्छी लाइन से ग्रहण करता है, अच्छे टीचर के साथ उसको ग्रहण करता है, तो हमेशा एजुकेशन क्या करती है, इंसान को चेंज करके छोड़ देती है। ठीक है ना, यही एक एजुकेशन है जिसके सारे आप कितनी भी रेपुटेशन अपनी कमा सकते हो। 4 लोगों के सामने जाके जब स्पीच देते हो ना, तब लोग तालियों की गड़गड़ाहट उठती है। और ये आपका जो नाचीज आपके सामने खड़ी है ना, ये भी जहाँ पे बड़ा चाहे एमएलए से लेकर सांसद तक का कोई प्रोग्राम होता है, या कॉलेज या स्कूल में प्रोग्राम होता है, या कहीं पे किसी घर में प्रॉब्लम होता है, तो लास्ट में ये याद किया जाता है कि विनोद भामू को इनवाइट करो यारो। यहाँ पे बोल लेगा कौन आगे इतने लोगों के, वो बंदा बोलेगा क्या, ऐसी बातें बोल के जाएगा जो हमारे घर से रिलेटेड भी पढ़ाई कर जाएगा, कुछ पर्सनल बातें भी ऐसी बोल के चला जाएगा, लोगों का दिमाग खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप को लाइए बच्चे, दैट इज़ द एजुकेशन। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से सोइए, और दुनिया जाने दो भाड़ में। सीधी सी बात बोलो, भाड़ में जाने दो। दुनिया को तो काम है, तुम्हें बहुत सारे, इसलिए बात बोल रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग की। दुनिया तो कहेगी, अभी लास्ट कमेंट संदीप और नीतू का है, मैं इनका एग्जांपल है, नीतू और संदीप को लोग कहेंगे कि माड़ी है। मेरे को ही लोग कहते हैं अंगुली किसी की तरफ माड़ा देखो, ये याद रख लिए, एक अंगुली कर रहा हूँ ना, ये ऐसे देखिए, एक अंगुली कर रहा हूँ तो 3 अंगुली मेरी साइड। अगर मैं किसी को माड़ा बोल रहा हूँ 3 गुना खुद माड़ा हूँ मैं। तो लोगों का काम है बोलने दो, ठीक है ना। लोगों ने तो भगवान राम और कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा था, उनके बारे में बोला था। राम मंदिर बना तो आधी दुनिया ने सही बोला और आधी दुनिया ने गलत बोला है, फिर भी बना है ना वो, कौन रोका, नहीं रोक पाया ना, तो नहीं रोक पाया। अब कांग्रेस पार्टी है वो विवाद बीजेपी पे कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे कर रही है, लेकिन तुम लोगों को पता है जब उनका डिनर होता है दोनों शाम के टाइम में एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, दिन में एक दूसरे पे वाद परिवाद कर रहे हैं, क्यों को लोग उससे बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो अपने यार दिमाग लोगों को अपने बेवकूफ़ बनाने वाले पर्सन है। 1.5 किलो के ब्रेन के पार्ट पढ़ रखे हैं ना अपने, तो अपने को बी कंटिन्यू बी कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, और ऐसा फोकस करना है कि लोग कहते हैं सर 2 महीने में, और मैं कहता हूँ 15 दिन में जॉब लग जाओगे। जब अपने आप को सुधारना है, ठीक है ना, अपने आप को। ये टॉपिक हो गया तीनों का, इसलिए 2 मिनट का मैं माइंड फ्रेश कर रहा हूँ आपका। ये बीच बीच में चाय वाले की तरह बूस्टर डोज देता हूँ मैं, और ये डोज दिमाग हिलाती है जो क्लास लेता है उसका, ठीक है ना। ये न्यूट आप बता दीजिए, इयोसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एक वो है ना कबीर की वाणी है ना, मैं जग में चला माड़ा देखने, मेरे से माड़ा कोई ना।
है ना। जब अपने दूसरे को माड़ा देखने चलते हैं ना, अपने से माड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जैसी संगति वैसी रंगति, लोग जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा ही बोलेगा। अगर कोई मेरे साथ रह रहा है, मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रह रहा है, या मेरे से जिनका उठना बैठना बोलचाल है, मैं उनकी बात ही काट देता हूँ। माड़ा बोल रहे हैं क्रॉस, भैया नहीं आज बोल दिया, आज की बात मत बोलना। क्यों बोल रहा है तू तेरी और मेरी बात करना दुनिया का क्या मतलब है अपने को यार, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बी कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को माइंड फ्रेश रखना है। तुम्हें हर पल कोई ऐसा नहीं आएगा, चल दिव्या का कमेंट है, चल दिव्या खड़ी हो पढ़ ले, चल दिव्या कोई बात नहीं, हाथ नहीं फेरेगा कोई आके सिर के ऊपर, चल मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आज वापिस उठ चल भाग, वापिस उठ चल भाग, कोई नहीं कहने आएगा। लोग तो कहता है बैठ गई ना और बिठाओ उसको और दबाओ, लोगों का तो काम ये है। इसलिए अपने दिल की बात, अपनी पर्सनल बात, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हर किसी के सामने शेयर नहीं करनी है। तुम्हें वो लगे कि ये बंदा अपना है, बहुत कई लोग ऐसे होते हैं अपना बन के भी सब कुछ काम फेर जाते हैं, ठीक है ना। राम और रावण की लड़ाई इसी बात पे तो हुई थी, लंका चली गई थी घमंड के चक्कर में, और एक छोटी सी बात बताई थी उसने। राम को तो यही चाहिए था कि इसको मारें तो मारे कैसे, पता था नहीं मरेगा, लेकिन एक छोटी सी चिनकारी मिल गई थी, बोला इसके नाभि में तीर मार दोगे ना तो ये मर जाएगा, ये घमंडी इंसान है, इसका चूर हो जाएगा। बोला राम ने अपनी बंदरों की सेना लेकर, साथ में हनुमान जी थे, चले थे, और उनको पता था कहाँ पे कैसे मरेगा, मारा गया काम से। तो इसलिए अपनी कभी भी बात का भेद मत देना बच्चे। दुनिया की बड़ी बात बता के जा रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग के अंदर ज्ञान की भी बातें चलेगी और क्लास की भी बातें चलेगी। हो गया 1-2 मिनट का आपको बड़ी बात बताइए, टॉपिक पे फोकस करते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे अपना लिम्फोसाइट। बच्चे यस, ये लीजिए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता क्या बच्चे, जिसका डायमीटर पूछे तो 7 से 12। लिम्फोसाइट बच्चे बात करें, 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं सिंपल सी भाषा में, एक साइड में बी लिम्फोसाइट और एक साइड में टी लिम्फोसाइट होता है ना। एक साइड में बी लिम्फोसाइट और एक साइड में टी लिम्फोसाइट। बड़ी बात बोल रहा हूँ, टी लिम्फोसाइट हमेशा आपको वायरस से प्रोटेक्शन करवाने में रोल प्ले करता है, बी लिम्फोसाइट आपको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कराने में रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा फंगल में बच्चे ये अदर वो भी आ जाती है, इयोसिनोफिल बेसोफिल्स है ना, ये भी रोल प्ले करती है। आ जाइए बच्चे, लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। और प्रोटेक्शन क्या मतलब, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले होता है। 2 ही कंडीशन, एक तो लिम्फोसाइट्स होता है और इसके साथ बच्चे इम्यूनोग्लोबिन होता है। क्या रे, इम्यूनोग्लोबिन। कौन सी थी सर, इम्यूनोग्लोबिन गेम्स, GAMED, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E और इम्यूनोग्लोबिन D। ये दोनों के दोनों मिलके आपकी बॉडी को, मोनिका गुड मॉर्निंग, आपकी बात चल रही थी रिकॉर्डिंग में देखना, आपके पति देव को हमने याद किया था लेकिन आप तो क्लास में नहीं थे, तो क्या बात हो गई, ऐसे पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। और आपका तो एग्जाम हो रहा है यूपी वाला अभी नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है मई, ठीक है ना। तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की, दोनों के दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है ना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो लेस देन, नेक्स्ट जो की पॉइंट है बच्चे, लेस देन 1% ऑफ लिम्फोसाइट आर द प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी ब्लड
द रेस्ट इन लाइज लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन। बहुत ही बड़ी प्यारी बात बोल गया कि सर जी गुड़िया की तबीयत खराब हो रही थी, एडमिट है सर। ठीक है, हम दुआ करेंगे माँ कालका से ये आपकी गुड़िया रानी जल्दी से जल्दी क्या आज ही ठीक हो जाए। ठीक है, टेंशन ना लो, सब कुछ ओके हो जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, बॉडी में इन्फेक्शन होना भी ज़रूरी होता है, ताकि ये इम्यूनिटी बढ़ रहा है ना, इन्फेक्शन होना भी ज़रूरी होता है। तभी इसको चेक तो करें ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है ना, अब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रही है, कॉमन कोल्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तभी तो काम करे, जर आ जाएगा इसके ऊपर। अगर आप किताब है को रख दिया और किताब को नहीं पढ़ोगे ना, तो 3 दिन बाद में किताब के ऊपर हाथ लगा के देखना, धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम आनी चाहिए लाइफ में, तभी तो। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे, तो ये भी जर आ जाएगी इनके। और छोटी मोटी के ऊपर जर आ जाए चल जाएगा, अपने जर भी जाएंगे। अगर कोई तूफान आके रुक गया, बड़ा इन्फेक्शन आ गया और ये काम नहीं करी, तो अपनी बॉडी को ही ले जाएगा साथ में। ठीक है ना, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। आ जाइए, लेस देन 1%, जितने भी मतलब आपकी बॉडी में मान लो इम्यूनिटी लिम्फोसाइट है वो 100% है। 1% तो क्या होती है बच्चे, सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट का मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रही है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रही है बच्चे, सर्कुलेट हो रही है, घूम रही है ये 1%। तो 99% सर 99% है। अरे देखा होगा पूरी कॉलोनी सोती होती है और एक सिक्योरिटी गार्ड पहरा देता है। पूरी कॉलोनी का मतलब 100% आ गया। जा कौन रहा है उस कॉलोनी में, 99% लोग सो रहे हैं, अकेला एक सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, जाग रहा है ना। तो वही ये बात है लिम्फोसाइट की, पूरे के पूरे 99% है वो सोती रहती है। कहाँ पे सोती है, इनके अलग अलग घर है, जैसे अपने होता नहीं ये घर मेरा है, ये घर है, इसका अलग अलग घर है। कुछ लिम्फोसाइड के अंदर सोती रहेगी, कुछ स्प्लीन में, कुछ लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस ग्लैंड साइड में। ठीक है, ये इनकी कॉलोनियाँ है। तो इन कॉलोनियों के अंदर क्या होता है, ये अपने अपने रेस्ट करती है, 1% घूमती रहती है। और इस 1% को जैसे ही पता लगता है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई चोर आ गया है, सिक्योरिटी गार्ड किस लिए होता है, चोरी ना हो। चोरी के डर से ही पैसे वाले लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, नहीं तो गाँव में कौन सा सिक्योरिटी गार्ड होता है, देखा है, गाँव वालों के पास होता ही नहीं, बेचारों के मिडिल फैमिली है, थोड़ा बहुत होता है, उसको कौन लेके जाएगा। चोरी किस घर में होती है, जिसका लगता है बड़ी कोठी है, बड़ा सामान है यहाँ पे, तब मिलेगा। तो ये 1% घूमती रहती है, और जैसे ही कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी में आता है या वायरस अपनी बॉडी में आता है, तो ये क्या होती है, घूमेगी, वो आगे भागेगा, और पीछे पीछे पुलिस वाली गाड़ी, चोर आगे भागता है और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भागती है, तो सायरन्स बजता है ना, लाल बत्ती को ट्यूं 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 करती है, तो सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं ना, कहे यार क्या बात है, आज इतनी तेज पुलिस वाली गाड़ी गई थी यहाँ से। तो ये जैसे ट्यूं ट्यूं करती घूमेगी ना 1%, तो इन 99 को मैसेज चला जाता है, हाँ कोई ना कोई क्या हो गया है, अपनी बॉडी के अंदर आ गया है। ये सारी उठ उठ के फिर ये भागती है, फिर इनको ये इस साइड से चल रहा है, फिर आगे से दूसरी साइड से पुलिस वाली गाड़ी है, इस तरह दूसरी साइड से WBC आएगी, इस साइड से आएगी, ये इधर से आ रहा है, रोक लिए यहाँ पे, अब बोला बेटा आ जा, डिस्ट्रैक्शन कर दिया। ये नॉर्मल प्रोसेस चलता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। बात बड़ी बता गया हूँ, इस लाइन में कोई डाउट है तो बता दो मेरे को, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर अपने T और B लिम्फोसाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो मैं कहता हूँ इस दुनिया इससे बेटर तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा। तब पाया है अपने आप को बच्चे। कमेंट आता है मेरे पास बाद में, सर आपने हर बात के ऊपर ये एग्जाम्पल कहाँ से सेट किए थे, ये हमें भी सिखा दीजिए। नहीं सिखा जाता, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी 11 साल। राम ने वनवास 14 साल काटा ना, तब इनको दर्शन हुए थे। तो 11 साल की तपस्या के बाद ये एग्जाम्पल आने लगे हैं। बोलो बोलो आगे बोलो, सबका आ गया कमेंट। गुरुजी मोह मार दिए, क्यों खड़े हो गए हैं, एक कन देखो, कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं।
अब बात करें बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन होता है रे बच्चे किसका, बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट का। क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है सर। प्लेस ऑफ मैच्यूरेशन एंड दियर फंक्शन, लिम्फोसाइट डिवाइडेड इनटू टू लाइन। भी यहाँ पर कहाँ कहाँ पे होता है मैच्यूरेशन में, दो बात ही पढ़ेंगे, एक तो बोन मेरो चलेगा और एक थाइमस ग्लैंड चलेगी। मैच्यूरेशन में दो नाम रहेंगे, या बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन कहाँ पे होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, दो नाम चलेंगे, एक आएगा बोन मेरो और एक आएगा थाइमस ग्लैंड। बस क्वेश्चन हो गया, हो गई आपकी लिम्फोसाइट। इसके टाइप रहते हैं टी लिम्फोसाइट के, बी हो गया। चलिए आगे, दो टाइप के बच्चे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है, दोनों को अभी देख लेते हैं। अभी अपने देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ब्लड को फिनिश ही कर देता हूँ, देन अपने फंडामेंटल पे फोकस करेंगे बच्चे। चलिए टी लिम्फोसाइट के ऊपर बात करें तो फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अकर इन थाइमस ग्लैंड, सो इट कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। टी नाम क्यों पड़ा है, ये थाइमस ग्लैंड में क्या होता है बच्चे, इनका मैच्यूरेशन होता है। ठीक है, तो सर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है फिर, ये तो बात आपने बड़ी बता दी, हमें पता लग गया कि सर है टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मैच्यूरेशन पूछा जाता है, कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन पूछ ले और टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन पूछ ले। मतलब सर यहाँ पे ये लिखने वाला नहीं है बच्चे, हाईलाइट है, यहाँ पे अच्छे से ना लिखा जाता, लिखा यहाँ पे जाएगा। पूछ ले बच्चे टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का किससे रिलेटेड प्रोटेक्शन करवाती है बच्चे, वायरस से प्रोटेक्शन करवाती है। इनका दो क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे यहाँ पे, कौन कौन सा बन रहा है सर, पहला क्वेश्चन बन रहा है बच्चे यहाँ पे कि टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है रे बता, पूछ ले तो कहाँ पे होता है टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन सर। अगर हमें पूछ ले तो हम 100% बता देंगे सर, हमें पता है बोन मेरो में होता है। कहाँ पे होता है, आगे कोई मच्छर आ गया कैसे, आ गया मच्छर ही आ गया। स्क्रीन के ऊपर पक्का मिलेगा बैठा हुआ, कहाँ पे बैठा है पता नहीं, आगे नहीं हो रही है ना ये। ये बच्चे वो तीसरी बला जो बीच में आ गई है मच्छर बोल रहे, जिसको डबल क्लिक कर गया उस स्क्रीन के ऊपर। एक मिनट होल्ड रखिए बच्चे। एक मिनट होल्ड रखिए, अपने क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट बच्चे, थोड़ा सा अच्छा एक साइड में दिख रहा है क्या आपको, साइड में तो आपको मैया दिख रही है मेरे वाली, चलो बड़ा कर देते हैं बोर्ड को। स्टार्ट हो रहा है बच्चे, कोई बात नहीं, मच्छर की वजह से ये मच्छर थोड़े से परेशान कर देते हैं, करते हैं इनका भी इलाज। मच्छर आने की वजह से बच्चे डबल क्लिक करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है।
हम बात कर रहे थे बच्चे टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है टी लिम्फोसाइट का? कहाँ पे होता है रे फॉर्मेशन? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन पूछ ले तो बोन मेरो में, और मैच्योरेशन पूछ ले तो तुम लोग ऐसे करे, इतना इसमें क्या है? तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगना नहीं है, मोर्चरी में ड्यूटी लग गई तो कैसे आप पोस्टमार्टम करोगे? फॉर्मेलिन होता है वहाँ पे, 4-4 आंसू चलते हैं, ठीक है ना? इतना भी क्या है इसके अंदर। तो बोन मेरो के अंदर बच्चे टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन पूछ ले थाइमस ग्लैंड में होता है। आपसे पूछ ले बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे सर बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन पूछ ले हमें, तो हमें बताएंगे बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन है बोन मेरो में होता है, और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी कहाँ पे होता है? बोन मेरो में होता है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए बच्चे। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की अलग अलग टाइप रहता है। CD4 सेल्स, CD की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लस्टर ऑफ डिप्रेशिएशन, ठीक है, आगे आएगा भी, ठीक है। CD4 सेल, CD8 सेल, किलर सेल एंड सुप्रेसिव सेल। 4 टाइप की क्या होती है बच्चे? 4 टाइप की नॉर्मली देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? टी लिम्फोसाइट। CD4 सेल काउंट पूछा जाता है नॉर्मली 500 से 1500 होती है, 500 से 1500 CD4 सेल काउंट नॉर्मल होती है बच्चे, ठीक है। 500 से नीचे आ जाए CD4 सेल काउंट तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? 500 से नीचे आ जाए तो उसमें HIV के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है। HIV के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है बच्चे 500 से अगर नीचे आता है तो, ठीक है ना। और सर अगर बात करें अपने यहाँ पे सिंपल से अगर बात की जाए सर, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे चल रहा है बच्चे अपना। बात करे थे अपने अपने किसकी बात करे थे बच्चे? बात करें सिंपल भाषा में टी लिम्फोसाइट की। किसकी बात करे थे? टी लिम्फोसाइट की, ठीक है बच्चे। टी लिम्फोसाइट का देखें पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? मैच्योरेशन है कहाँ पे होता है? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? पहले में आपका आंसर जाता है बच्चे, फॉर्मेशन पूछे सर बोन मेरो में होता है, आंसर क्या जाएगा? बोन मेरो में होता है सर। आपसे पूछ ले बच्चे मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे? आपका आंसर जाएगा सर है थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। टी लिम्फोसाइट देखे बच्चे कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपने CD4 सेल, ठीक है। इसको हेल्पर सेल भी बोला जाता है। क्या होता है सर ये? आगे देखिए। तो ये पहला की पॉइंट था। पहला की पॉइंट है बच्चे, दीज टी सेल स्टिमुलेट और रेगुलेट। एक मिनट, पहला क्वेश्चन है बच्चे, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट अकर इन थाइमस ग्लैंड सो इट कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में होता है इस इनका मैच्योरेशन, इसलिए टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट की पॉइंट है अपने यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी कॉल्ड सेलुलर इम्यूनिटी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है,
टी लिम्फोसाइट कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? सेलुलर इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें सेल मिलकर आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से CD4 सेल, CD8 सेल, किलर सेल, सुप्रेसिव सेल, सेल मिलकर 4 टाइप की सेल मिलकर आपकी बॉडी को इन्फेक्शन किससे? वायरस से प्रिवेंशन करवाने में टी लिम्फोसाइट का रोल प्ले होता है। इसलिए टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? सेलुलर, सेल के द्वारा मिलने वाली इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? सेलुलर इम्यूनिटी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलुलर इम्यूनिटी कौन से? टी सेल मेडिएटेड इम्यून फंक्शन रिक्वायर्ड सेल इंटरेक्शन। सेल इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले CD4 सेल काउंट करती है काम, CD के बाद है CD8 सेल। CD4 सेल तो क्या होती है? सबसे पहले बोल देती है कि अपनी बॉडी में क्या आ चुका है, एक्टिवेट हो जाती है CD4 सेल, आ सके कि वायरस आ चुका है। CD8 सेल को किलर बोलते हैं, वो उसको मारती रहती है, मारती रहेगी, मारती रहती है। तब जाके एक सुप्रेसिव सेल बोलती है, अरे रुक जा बहन मेरी, क्या हो गया? बोला ये मर गया है, बोला वायरस मर गया, बोला शॉर्ट, इसको सुप्रेसिव बोलते हैं। एक सेल देखेंगे मेमोरी, तो याद रखती है कि ये पहले एक बार पहले आया हुआ था, एक बार पहले आया हुआ था, तो जब दोबारा आता है तो अपने आप इम्यूनिटी होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। कहते हैं ना, चाय का जला हुआ लस्सी को भी फूंक फूंक के पीता है। तो एक बार बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है और उसको मार के और अपने खत्म कर दिया, दोबारा सेम आता है तो अपने को ऑलरेडी पता होता है ये पहले से आया हुआ है, पहले ये हरकत करने आया था लेकिन इसको अपने कंट्रोल कर लिया था। तो यही है बच्चे, इट अटैक्स मेनली ऑन वायरस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल लाइक HIV। ठीक है, ये देखें तो नॉर्मली वायरस के ऊपर टी लिम्फोसाइट करती है लाइक HIV, ठीक है, या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जैसे कि आपने किडनी ली है, किडनी को वो आपकी बॉडी नेगलेक्ट भी, आपने कंपेबिलिटी कितने ही चेक करवाए एक दूसरे का, लेकिन फिर भी आपकी जो बॉडी है टी लिम्फोसाइट है उसको डिनाइल कर सकती है कि ये मेरा ऑर्गन है, नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, बड़ी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिनाइल करना बोले ऐसे कैसे कर जाएगी सर, ऐसे कैसे कर जाएगी? अगर कोई माँ बनी है और उसका माँ ने अपने बेटे को देख लिया और देखते ही पता लग गया माँ को कि ये तेरा बेटा है, वो मर गया है, होते ही चाहे उसके पास से आप अनाथ आश्रम में जाके चाहे उसको उससे बेटर सुंदर बच्चा ला के दे दो, छोटा सा बच्चा चाहे उसको सुंदर ला के दे दो, चाहे लड़का है लड़की है, लेकिन माँ उसको एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं करती ना। तो यही बात इसके अंदर है, यही बात इसके अंदर है बच्चे, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करती है बाहर के, ये कहती है मेरे बॉडी का सेम, मेरे को तो वो पुरानी वाली किडनी ही पसंद है। अब कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं तेरे को ऐसा हस्बैंड दोबारा ला दें, बोले कि नहीं मेरे को तो आदत मेरे वाले की पड़ी हुई है, मेरे को तो वो सेम ही चाहिए, बाहर वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यही बात, किडनी अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट उसको अपना मानने से इनकार कर देती है मेरा नहीं है, और अपना मानने से इनकार कर देती है तो उसके ऊपर वार करती है, और वार करती है उसको डिस्ट्रैक्शन कर देती है। इसीलिए किडनी वाला पर्सन 4 से 5 साल तक ही वो किडनी चलती है, ये पता है ना आपको, 4 से 5 साल ही चलती है। कितनी इम्यूनोसुप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, इसको बेचारी को दबा के रखते हैं, पता है बॉडी को कि ये उठ गई ना तो इसको ख़त्म कर देगी। इसलिए किडनी का जो पेशेंट होता है उसको इम्यूनोसुप्रेसिव मेडिसिन चलती रहती है, ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का रहता है। इसलिए किडनी जिसके डोनेट करवाई होती है, की हुई नहीं, जिसने अपने ली है, रिसेप्टेंट वाले को मास्क लगा के रखना होता है, देखा होगा ना आपने, इन्फेक्शन वाली जगह में जाने से बचना होता है, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस है वो जल्दी होते हैं। बात आगे समझ में आ जाइए। फिर नेक्स्ट है बच्चे, लिम्फोसाइट आर द प्ले रोल ऑफ मेजर सोल्जर इन योर बॉडी इम्यून सिस्टम बैटल। इम्यून सिस्टम बैटल का मतलब बोलते हैं ना, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, जहाँ से आपकी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसको कंट्रोल करने वाला लिम्फोसाइट ही है। ठीक है, इसके आगे ही ब्रांच आती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है। आगे चलिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट इन ह्यूमन बॉडी विच आर identified by unique protein group on the cell surface that is known as a cold, नाम है बच्चे यहाँ पे, cold CD4 सेल जिसको बोलते हैं। CD4 की फुल फॉर्म होती है बच्चे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से इसको अपने नॉर्मली
जानते हैं। याद रख लोगे इतना? इतना याद रख लोगे? चलिए इतना याद रख लोगे तो आगे चलते हैं। आगे बात करें बच्चे अपने, सबसे पहली जो सेल्स होती है जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, और इसी हेल्पर टी सेल को क्या बोला जाता है बच्चे? इसी को ही अपने बात करें, इसको CD4 सेल बोला जाता है, ठीक है। और इसी को ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसी को ही इंड्यूसर टी सेल बोला जाता है। 3 नाम दिए, एक ही नाम है, 3 अलग अलग नाम है। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पर है टी सेल, ठीक है। पहली काउंट है जिसको अपने बोलते हैं CD4 सेल। ये देखिए CD4 सेल, जिसको CD4 टी सेल बोलते हैं, इसी को ही इंड्यूसर टी सेल बोला जाता है, और इसी को ही हेल्पर है टी सेल बोला जाता है। हेल्पर है टी सेल बोला जाता है। याद रख लोगे इतना? याद रख लोगे, देख लीजिए आगे। These T cell stimulate and regulate activity of the other T cell। मैंने अभी बताया था CD4 सेल्स होगी, उसके बाद CD8 सेल्स होगी, उसके बाद सुप्रेसिव सेल्स होगी बच्चे, और उसके बाद मेमोरी सेल्स होगी जो याद रखेगी। इस टाइप का कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर पहले भी आया था। तो यही है, These T cell stimulate the regulate activity of other cell। ये अदर आप 3 सेल देख रहे हो, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करती है? ये CD4 सेल्स करती है, जिसको इंड्यूसर और हेल्पर टी सेल के नाम से जाना जाता है। कब करेगी ये? अदर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन और अटैक ऑफ द फॉर्गन बॉडी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ESI ने पूछा था। ESI ने पूछा था कि वो कौन से टाइप की सेल्स है जो अदर सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल रखती है। ऑप्शन में CD4 सेल, CD8 सेल, इस टाइप से भी आ सकता है। तो आंसर क्या जाएगा वहां पे? हेल्पर टी सेल, CD4 टी सेल या इंड्यूसर टी सेल। मोस्टली वहां पे ऑप्शन हेल्पर टी सेल देखने को मिलता है, ठीक है। हेल्पर भी हो सकता है, CD4 सेल भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। एम्स भोपाल ने क्वेश्चन पूछा था, हेल्पर टी सेल बिलोंग टू। ये क्वेश्चन पूछा था, हेल्पर टी सेल बिलोंग टू। वहां पे ऑप्शन में टी लिम्फोसाइट ऑप्शन नहीं था, वहां पे बी सेल टी सेल था। तो वहां पे क्या जाएगा? हेल्पर टी सेल किससे बिलोंग करती है? दैट इज टाइप ऑफ द टी लिम्फोसाइट। तो टी सेल से ही बिलोंग करती है ना। तो ये ऑप्शन में क्या था? वहां पे टी सेल था। क्या था? CD4 टी लिम्फोसाइट, ये टी सेल इंड्यूसर। तो ऑप्शन में क्या था? टी सेल गया था। एम्स भोपाल ने सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछा था बच्चे। थर्ड जो क्वेश्चन था वो एम्स PGI और RRB का पूछा हुआ है बच्चे। नेक्स्ट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चे, इसलिए CD4 सेल काफी इंपॉर्टेंट अपने लेवल में जानी जाती है। HIV पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि अभी बताया मैंने कि जो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट होती है वो वायरस के ऊपर अटैक करती है, वायरस से अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन करने में रोल प्ले करती है। तो HIV पॉजिटिव पर्सन डायग्नोज एड्स एंड स्टार्टेड ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी व्हेन द CD4 सेल काउंट इज बिलो 200 सेल पर mm ऑफ क्यू ऑफ ब्लड। CD4 सेल काउंट 200 से नीचे आ जाए तब अपने HIV का ट्रीटमेंट वो क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। सर फिर नॉर्मल कितनी होती है? सिम्टम कब आते हैं HIV के? आइए ये भी बात अपने जान लेते हैं। तो नॉर्मल काउंट भी पूछ ले आपसे, नॉर्मल काउंट भी पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, तो बता देना। नॉर्मल काउंट होती है CD4 सेल की 500 to 1500 सेल पर mm ऑफ क्यू ऑफ ब्लड। कितनी होती है? 500 से 1500 होती है। और एवरेज कितना माना जाता है? एवरेज 950 950 सेल पर mm ऑफ क्यू माना जाता है। अगर 500 से बिलो आ जाती है बच्चे, कितने से नीचे? 500 से बिलो आ जाती है, 500 से अगर बिलो आ जाए तो HIV के साइन एंड सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। और 200 से नीचे आते ही सर, 200 से नीचे आते ही HIV पॉजिटिव माना जाता है। और इसके लिए अपने क्या करते हैं सर? ART। इसके लिए भी 2 टेस्ट और होते हैं HIV के लिए। कौन कौन सा होता है रे बच्चे? एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट। ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसको कन्फर्मेटिव करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है बच्चे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चे,
काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहां से ध्यान रख लेना। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तो ये आपकी CD4 सेल कंप्लीट होने की तरफ जा रही है बच्चे। ये आगे आ जाता है CD8 सेल, CD8 T सेल, CD8 सेल। CD4 सेल में किसी बच्चे को कोई डाउट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी निकला हुआ है, क्वेश्चन ये भी निकला हुआ है, क्वेश्चन ये भी निकला हुआ है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी ये भी पूछ लेते हैं। HIV में 200 से नीचे आते हैं तब HIV सिम्टम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सिम्टम कब स्टार्ट होते हैं? 500 से नीचे आते हैं तब होते हैं। HIV में कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलाइजा कराते हैं। कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ये बातें ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं बच्चे। यस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। टी लिम्फोसाइट का सबसे पहला टाइप CD4 सेल, जिसको टी सेल भी हेल्पर टी सेल बोला जाता है, इसी को ही अपने CD4 टी सेल बोलते हैं, और इसी को ही इंड्यूसर टी सेल के नाम से जाना जाता है। बात हुई क्लियर? चलिए बच्चे, ओके, आ जाइए। नेक्स्ट है बच्चे CD8 सेल। CD4 सेल्स के बाद क्या आती है? अरे बच्चे, उसके बाद सर 2 नंबर पे आती है वो CD8 सेल्स आती है। CD4 सेल को सर अपने हेल्पर टी सेल, इंड्यूसर टी सेल बोला था। अब 2 नंबर पे CD8 सेल आती है। CD8 सेल को भी क्या बोलते हैं? रे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बोला जाता है, और इसका अदर नेम देखें तो इसको अपने किलर टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किलर टी लिम्फोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए आगे। तो ये क्या है बच्चे? ये सिंपल सा है। इट डायरेक्टली अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देन बाय लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करती है? CD4 सेल जाके जो वायरस आता है उसके ऊपर अटैक करती है, और लाइसोजाइम एंजाइम उसके ऊपर सिक्रीट करती है, और लाइसोजाइम क्या करता है? उस वायरस को डिस्ट्रक्शन कर देता है। एक वायरस को छोड़ के ये किल नहीं कर पाती है। वो वायरस कौन सा है? HIV। HIV को ये किल नहीं पाती, लेकिन HIV को भी किल करने में समर्थ है, लेकिन ये बुकें नहीं मानती। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इस बात को आभास किया है। मोनिका या पूनम बैरवाल ही नाम है ना, HIV डिपार्टमेंट में काम कर रही है, और हमने वहाँ से ये पाया है, ये देखा है कि फीमेल्स है वो HIV पॉजिटिव है पिछले 4-5 साल से। हस्बैंड उनके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट है, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हस्बैंड भाई साहब पॉजिटिव नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी CD4 सेल टी लिम्फोसाइट टॉप परवान पे चढ़ी हुई है। वो वायरस को अटैक, उसको बहरूबिया बन रहा है, बोलती है कि बहरूबिया बन जा, पीछा मैं भी नहीं छोड़ूंगी तेरी। तो उसने इम्यूनिटी स्ट्रांग बना ली HIV के खिलाफ, ठीक है ना। HIV के अंदर जो CD4 सेल काउंट डिक्रीज आ जाती है तो एक टैबलेट लेते हैं। अरे कौन सी लेते हैं? थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक टैबलेट लेते हैं CD4 सेल काउंट बढ़ाने के लिए। बताइए, बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। CD4 सेल काउंट इंक्रीज करने वाले मेडिसिन का नेम बताइए बच्चे। अरे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है। एक फिल्म नहीं थी खबरी, फिल्म का नेम तो नहीं पता, एक खबरी था, वो मैसेज कॉल करता था, बोलता था आज का मुख्य समाचार ये है कि नॉर्मल CD सेल काउंट कितनी होती है? 500 से 15 तो होती है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर आज एक HIV वायरस एंटर कर चुका है। इसी के साथ आज का समाचार फिनिश हुआ। कौन सी फिल्म थी बताइए? तिरंगा थी क्या? तो इस तरह से आप भी याद कीजिए डाटा को, ठीक है ना। तो ये बच्चे HIV के अंदर कोट्रिमेजोल टैबलेट देते हैं, सेप्ट्रान के नाम से आती थी, कोट्रिमेजोल। ये T4 सेल क्वांटम बढ़ाने में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये तो मारने लग जाती है गुरुजी, सारा ही सिस्टम सीख क्या के, तो सांग सीखना पड़ता है ना, सब कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है ना। आ जाइए, नेक्स्ट है सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट।
सुप्रेसर टी लिपोसाइट। हाँ बच्चे, आज का एक न्यू डेमो के लिए काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, इस क्लास को मैं शेयर भी करूँगा। तो माँ भवानी के आशीर्वाद से एक नया बेंच का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने, काफ़ी सारे उसके अंदर नए जुड़े हैं, तो ओल्ड वालों को साथ लेके ही चलेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी कैंडिडेट के कॉल भी आए हैं, काफ़ी कैंडिडेट डेमो के ऊपर आ भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सारों को ये पता नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ ऑन्कोलॉजी करवा देंगे, टेंशन ना ले मोनिका, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। शाम वाली क्लास तो होती है, लेकिन एक थ्योरी क्लास है। कोई बच्चा बोले सी हमें डेमो लेना है, आप ये वीडियो एज ए डेमो भेज देना, बोले ये डेमो देख सकते हो, हमारे टीचर तो ऐसे करवाते हैं, तुम्हें पसंद है तो आ जाइए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, और भी अकेडमी है वहाँ पे भी जा सकते हो। सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट, तो इट सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर लिम्फोसाइट। तो जैसे ही सबसे पहले क्या होता है, HIV वायरस आया, सपोज कीजिए मेरी बॉडी के अंदर क्या हुआ, HIV वायरस आया, बॉडी के अंदर किस लेने से आ जाएगा, किस लेने से तब आएगा, सामने वाले का लिप्स क्रैक है, मेरे भी क्रैक है तो आ सकता है, नहीं तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बॉडी के अंदर आ चुका है। सपोज के लिए मेरी बॉडी में HIV आ गया, अब HIV आने के बाद CD4 सेल काउंट अब एक्टिवेट हो चुकी है, जिसको अपने हेल्पर टी सेल इंडेसर बोलते हैं। ये क्या बोलेगी, भागेगी तो इसको मैसेज देगी CD8 सेल को कि अरे बॉडी के अंदर एक दुश्मन आ गया है जिसका नाम है HIV, बड़ा खतरनाक है। जैसे कि कोरोना आया था ना स्टार्ट में, सारों के ऐसे हिल गए ना कि अब तो मरेंगे, क्या पता जिएंगे नहीं जिएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर ये आता है तो हेल्पर टी सेल CD4 टी सेल ये कहती है, किसको कहती है, संदेशा भेजती है, CD4 सेल से संदेशा भेजती है CD8 सेल को, जिसको अपने साइटोटॉक्सी और किलर बोलते हैं। अरे यहाँ पे एक खतरनाक बॉडी के अंदर दुश्मन आ चुका है, उसको मारिए, नहीं तो तुम भी मर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी और बॉडी के सारे ऑर्गन एक दिन खत्म हो जाएंगे। बोला अच्छी ये बात है। तो ये क्या करती है, जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस आता है, एक HIV इसके काबू नहीं आता है, लेकिन HIV काबू तब आता है जब आपका टी लिम्फोसाइट का जो 500 से कुछ का लेवल, CD4 सेल का 500 से 1500 था, टॉप पे रहता है, तब ये काबू ले लेती है उसको, ठीक है ना, काबू कर लेती है। लेकिन लेवल कम होने की वजह से कोई भी वायरस आता है उसके ऊपर ये अटैक करती है। वो इसको जैसे ही बोला ना, बोल ठीक है मैं देखती हूँ, तो ये पकड़ के उसको इतना मारती है, वो जान से मर जाता है, जान से मर जाता है। तब ये मारती रहती है, क्योंकि इसको तो कमांड ही इस एंगल से बोली थी हमला करना है, तो ये हमला क्या गोली चलाती रहती है, उसके ऊपर अटैक करती रहती है। तब इसको जाके एक दूसरी बहन जी है वो बोलती है अरे मैडम जी ये मर चुका है, अब आप रुक जाइए। रुकने के लिए कौन जाता है फिर, सुप्रेस द टी लिम्फोसाइट है, ये क्या करती है जाके, सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को सुप्रेस कर देती है। उसको कहती है अरे मर गया, मरे हुए कि क्यों मार रही है तुम दोबारा। तब ये कहती है अच्छा मर गया के, मैंने सोचा अभी जिंदा होगा, थोड़ा बहुत अगर सांस रह गया तो ये वापिस है बॉडी में आज, इसलिए इसको परमानेंट ही काम करी, बहुत दिन हो गए इसको परेशान करते हुए। CD4 सेल को नचा के छोड़ रखा है, ये बेचारी घूमती रहती है ये, और ये बार बार मेरे को संदेशा भेज रही है कि मारिए इसको मारिए, तो मैंने इसको आज मार दिया। फिर इसको शांत किया जाता है। जब लड़ाई होती है ना तो मारते हैं ना, फिर देखा होगा आपने लड़कियां ना चुंडे पकड़ देती हैं एक दूसरे के, बुचाती है, फिर ऐसे पकड़ रखा है ना, फिर भी भाग के ऐसे मारने की कोशिश करती है, सामने वाला ऐसे करते हैं, कितनी देर करते हैं। अरे जब बीच में तीसरा आ जाता है सुप्रेस कर देता है ना, अरे रुक जा तो हो गई लड़ाई, वैसे रुक जा बे, फिर दोनों शांत हो जाती है। फिर वो आराम से कहती है तूने मेरे को गाली दी थी, वो कहती है तूने मेरे को माँ की गाली दी थी, वो कहती है तूने मेरे घर वाले के बारे में बोला था, वो कहती है तूने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे तीसरे को बताया था। ये बातें होती है ना, तो ये वही है, दोनों का वाद और परिवाद CD और CD8 के बीच में चलता रहता है। इसको फिर तीसरा बंदा घुसता है इसको शांत करने के लिए, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। आगे चलिए, मेमोरी टी लिम्फोसाइट। अब याद रह जाता ना, किसी के साथ लड़ाई ही हुआ है, झगड़ा हुआ है, याद रहता है ना। और अगर लड़ाई झगड़े में पड़ी हो साक्षी तो और ज्यादा याद रहता है। वाद विवाद की लड़ाई में तो फिर भी भूल जाते हैं, और बोलते हैं यार मैं गया था वहां पे, मिलने के लिए गई थी या गया था और मेरी वहां पे पिटाई कर दी, इसलिए आज से उसके साथ तेरी मेरी कट, छोटे बच्चे होते करते ना कट, तेरी मेरी कट, तो ये कहता तेरी मेरी कट है, लेकिन मैं भी याद रखूंगी जिंदगी के अंदर के मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आया था जो मुझे ये ऐसा करके गया था।
तो ये कहती है मेमोरी टी लिम्फोसाइट कि मुझे पता है यहाँ पे एक ऐसा बंदा आया है जिसका नाम है वायरस, और इसको हमने मार के साइड में कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा इस टाइप का कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा तो अब हम उनसे पहले ही 2 कदम दूरी बना लेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यही है, इट रिमेन लिम्फोइड टिश्यू। कहाँ पे बनी रहती है? मेमोरी टी सेल लिम्फोइड टिश्यू है उसमें रहती है, एंड कीप ए मेमोरी फॉर इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम बाय सेम ऑर्गेनिज्म। अरे जिसके साथ लड़ाई हुई है, जो धोखा दे जाए, वो सेम सामने आके बोले ना कि मैडम जी सॉरी, मेरी तो गलती हो गई थी, मेरी अक्ल चाल हो गई थी, उसने मेरे को बहला फुसला लिया था, मैं उसली साइड चला गया, इसलिए मैं तेरे बारे में सोच नहीं पाया था, तेरे बारे में अच्छे से जान नहीं पाया, लेकिन मैं मेरे पीछे की गलतियों का प्रायश्चित करने आया हूँ वापिस। तब वहाँ पे वो बहन जी क्या कहती है? नहीं, अब मैं मौका नहीं देती। तो ऐसे ये कहती है, ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट क्या कहती है? जब दोबारा सेम ऑर्गेनिज्म का मतलब जब वायरस आता है, वायरस आके कहता है अरे थोड़े दिन तो रहने दीजिए मुझे बॉडी में, बोला नहीं, पहले भी आया था, बड़ा परेशान करके चला गया था, हमारी CD8 बहन जी है, इसको बड़ा गुस्सा आ गया था, बड़ा मारा था, इसलिए मैं इसको जगाना ही नहीं चाहती ना। CD4 काम करती है, फिर ये करती है, फिर ये मेमोरी टी सेल एक्टिवेट रहती है, सेम ऑर्गेनिज्म जैसे ही दोबारा आता है ये एक्टिवेट होकर उसको किल कर देती है। ये बातें चलती है बच्चे टी लिम्फोसाइट की। तो मैं आपको CD4 सेल, CD8 सेल, इसके बाद सुप्रेसिव उसकी एक्टिविटी को शांत करती है, मेमोरी याद रखती है कि सेम ऑर्गेनिज्म अगर दोबारा आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है। तो ये बातें हैं टी लिम्फोसाइट की, याद रख लेना। अच्छे से याद मैंने करवा दी है, और बार बार जहाँ जहाँ पे याद आता रहेगा वहाँ वहाँ पे हम इनको भूलेंगे नहीं, हम इनको याद करते रहेंगे। जैसा कि विनोद सर जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पे क्वेश्चन देता है, तो जब जब टी लिम्फोसाइट का नाम आएगा तब तब इसको अपने पुकारेंगे, याद करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। क्यों पिंकी देवी? टी ब्रेक नहीं मिलता? अभी तो और पढ़ेंगे आगे, बी लिम्फोसाइट और पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट के ऊपर भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे। क्या बन रहा है सर? 2 क्वेश्चन, जैसा कि टी लिम्फोसाइट के बने थे 2 क्वेश्चन, फॉर्मेशन और मैचुरेशन। फॉर्मेशन था इसका बोन मेरो में और मैचुरेशन था थाइमस ग्लैंड में। ऐसे ही यहाँ पे किसका बन रहा है सर? ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है सर बी लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का। और यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म कर देता हूँ मैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखें बच्चे। क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बी लिम्फोसाइट का, और दूसरा क्वेश्चन है बच्चे इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है। मैच्योरेशन है कहाँ पे होता है बच्चे? बी लिम्फोसाइट का। तो दोनों के अंदर है एक ही आंसर जाएगा बच्चे, और वो आंसर आपका बोन मेरो, बोन मेरो। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। BHU ने जर्नी स्टार्ट की थी क्वेश्चनों की, उसके बाद से ये क्वेश्चन है। मोनिका कह रही है पिंकी क्लास कब से स्टार्ट हुई थी? अपने तो वही पता है ना सभी को, क्लासें का टाइम मॉर्निंग में 4:15 बजे से बच्चे स्टार्ट हो जाती है, 4:15 AM। जो पढ़ेगा वो उस समुद्र को पार करेगा। अभी आप समुद्र के बीच में हो, डूब भी सकते हो, घर वाले ताने भी मारेंगे, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था और क्या करके आई थी, क्या करने भेजा था। अभी 4:15 बजे तिराने आता हूँ, तिरा के आपको क्रॉस करना है दूसरी एक साइड में, वापिस घर आपका, जहाँ पे आपको गालियाँ मिलेगी कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। सासू माँ भी ताने मारेगी बच्चे, भी तुम्हें चाय पानी भी ऊपर ही जा रहे थे तेरे कमरे के अंदर, मैंने तो घर का कोई काम ही नहीं करवाया था। हस्बैंड कहेगा मैंने भी पानी का गिलास तक नहीं मंगाया था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी नालायक निकलेगी, पढ़ेगी नहीं। और एक साइड वो मंजिल है जिसमें इसको तैर कर पार करोगे, दूसरी साइड जो समुद्र क्रॉस कर जाओगे गवर्नमेंट जॉब है, और वो मिलेगी उस दिन। सबके चेहरे पे खुशी होगी। सासू माँ भी जो आपकी बुराई करती है वो कहेगी हमें तो पता था मेरी बहुरानी एक दिन गवर्नमेंट जॉब है लगेगी, ठीक है ना। और अभी जो सासू माँ थोड़ी सी अगर मदद नहीं कर रही है तो बोल देना सासू माँ चारों धाम की यात्रा करा के लाऊंगी,
नौकरी लगते ही हर महीने एक बढ़िया वाला सूट ला के दूंगी। हम प्लाजो पहनते हैं लेकिन आपने प्लाजो नहीं पहना तो प्लाजो सूट भी पहनाऊंगी, आपके सारे शौक है वो पूरे मैं करूंगी और करूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब भी आएगी, खुशियां भी आएगी, खुशियां आएगी उसके लिए हर चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है बच्चे। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। क्वेश्चन दे दिया बी लिम्फोसाइट का मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही है, फाइनल मैच्योरेशन अकर इनटू लीवर ड्यूरिंग द फीटल लाइफ एंड बोन मेरो आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे अगर फीटल लाइफ का मतलब कौन सा हो गया, अरे फीटल लाइफ का मतलब कौन सा हो गया बच्चे, 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे, 3 पार्ट। सबसे पहले जाइगोट बनता है, कोई भी कपल्स पहली बार सेक्स करता है, पहली बार सेक्स करता है और प्रोटेक्शन नहीं करता है तो जाइगोट बनता है, जिसमें सप्रम है प्लस ओवम का मिलना लिखा होता है। ठीक है ना, दोनों आपस में मिलते हैं, भटकी हुई आत्मा दोनों मिलती है तो बन क्या जाता है, जाइगोट बन जाता है, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वीक होता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनता है बच्चे, एम्ब्रियो बनता है, जो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जिसको बोलते हैं 2 वीक से लेकर 8 वीक का टाइम पीरियड। और उसके बाद में क्या बनता है बच्चे, फिटस बनता है, जिसमें सारे पार्ट बनते हैं 9 वीक से लेकर टिल बर्थ। ये तीनों क्वेश्चन बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खलबली मचा चुके हैं। नेक्स्ट बीएचयू की मैंने कहानी बोली थी, बीएचयू ने यहाँ से क्वेश्चन निकालना चालू किया था और उसके बाद से ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खलबली कंटिन्यू मचा रहा है। बी लिम्फोसाइट फॉरम ह्यूमरल इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल से मिलकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर इम्यूनिटी देता है। और बी लिम्फोसाइट कौन सा होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है। क्या देता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको बोलते हैं बी सेल इम्यूनिटी। बी सेल इम्यूनिटी जो बोन मेरो के द्वारा आपको बॉडी को दी जाती है। याद रख लोगे, बी लिम्फोसाइट कौन सी देती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, आगे चलिए बच्चे। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी बाई एंटीबॉडी और इम्यून ग्लोबिन। आपको बोला था रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन आपको यह भी बताया था कि इम्यूनिटी के अंदर एक तो इम्यूनिटी और दूसरा आपकी जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन है, जिसका नेम दिया था GAMED, ये 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबिन है। ये भी आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। आगे चलिए बच्चे। B lymphocyte transform into plasma cell and plasma cell produce a protein that is called as gamma globulin। जो आपकी बी लिम्फोसाइट है ये ट्रांसफर बोन मेरो से किस में हो जाती है, प्लाज्मा सेल में आ जाती है। प्लाज्मा पढ़ा था ना, ब्लड के अंदर कितना होता है, ब्लड के अंदर 45% तो सेल्स होती है और 55% है प्लाज्मा होता है। तो बोन मेरो से बी लिम्फोसाइट कहाँ पे आ जाते हैं, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करती है बच्चे, एक प्रोटीन करती है जिसको बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन का काम क्या होता है बच्चे, देख लीजिए, प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गामा ग्लोबुलिन्स है क्या है, एक इम्यूनिटी का ही टाइप है। और ये इम्यूनिटी क्या करती है बच्चे, ये इम्यूनिटी फाइट करती है जब कोई भी आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, उसको किल करने के अंदर मेन रोल रहता है। बात आ गई समझ में, क्या पढ़ा रहे, बी लिम्फोसाइट। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए, फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, बोन मेरो में। मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, सर बी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया से फाइट करने में, बैक्टीरिया को किल करने में रोल प्ले करता है। और बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये 4 ही बातें याद रखनी है। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो से प्लाज्मा सेल में आता है, गामा ग्लोबुलिन बनाता है और गामा ग्लोबुलिन बैक्टीरिया को किल करने में रोल प्ले करती है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये क्लास, ठीक है, क्योंकि आज अपना एक नया डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हर क्लासमेट को, हर हॉस्पिटल वर्किंग स्टाफ को शेयर करना है, ताकि मेरा एक ही टारगेट है कि कम फीस के अंदर बेचारों को अच्छा डाटा मिल जाए और जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ता दिख जाए। सही जगह पे इंसान पहुंच जाता है वो जल्दी कामयाब हो जाता है। मोस्टली इंसान सही जगह पे पहुंच नहीं पाता, धक्के खाने के बाद पहुंचता है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि धक्के ना खाने पड़े, डायरेक्ट सही जगह आ जाए और उसके बाद डायरेक्ट गोल के ऊपर पहुंच जाए। सबका एक ही मतलब है, आपका और मेरा गवर्नमेंट जॉब। मैं तो लगा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा तो काम है, जो मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो जीनियस दरबार में जो भी आके कुंडा खटका रहा है, उसके कुंडा खटकाने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचाना, ठीक है। हज़ारों सिलेक्शन साल के देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लग चुके हैं, हज़ारों 2019 से, ठीक है, काउंटिंग याद नहीं, इतने लग गए हैं, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप भी पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो विनोद सर आपके सामने खड़ा है, जब मर्जी कॉल कर लो, जब मर्जी मैसेज कर दो। 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। सर कौन सा 3 बजे? 3 बजे सुबह AM वाला, 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जब मर्जी कॉल कर सकते हो। आपके कॉल के ऊपर बात होगी, आपको कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन होगा। अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सब अपने करवाते हैं। अदर्स अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं DMR के नोटिफिकेशन का या CET के नोटिफिकेशन का। CET का भी बेंच अपने चलाएंगे। तो नर्सिंग के साथ साथ आपको, नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पे अदर पोर्शन है, वो सारा हम आपको देंगे। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं बच्चे, शानदार अंदाज में आपको कोर्स करवाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है वैसा ही सेम लहजा उनका बोलने का, समझाने का है बच्चे, ठीक है। तो जीनियर नर्सिंग अकेडमी, यहाँ पे टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है बच्चे। जीनियर नर्सिंग अकेडमी अपने आप में एक यूनिक अकेडमी है। ना हम 25,000 रुपये फीस लेते हैं, ना हम 19,000 फीस लेते हैं। हमारा तो ऑफलाइन फीस है 10,000 रुपये, ऑनलाइन है 8,000 रुपये। और ऐसा कैंडिडेट है जिनके रियल के अंदर प्रॉब्लम है, फेस आउट कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी अपने पास है, आप धीरे धीरे करके भी पैसे दे सकते हो। इसके अलावा भी ऐसा कैंडिडेट है जो पढ़ना चाहता है, रियल में मनी की प्रॉब्लम है, उसको जीनियर दरबार और माँ कालका के दरबार के अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट जॉब लगा के भी बेचते हैं। तो ये वीडियो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। बी लिम्फोसाइड का बस ये स्लाइड रहती है बच्चे, हो गया आपका लास्ट स्लाइड है, तभी तो मैं बोल रहा था, जो बात पढ़ी है वही है। यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स होती है T लिम्फोसाइड की तरह। तो बी लिम्फोसाइट मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप सेल, एक प्लाज्मा सेल्स होती है और एक मेमोरी सेल्स होती है। प्लाज्मा सेल्स होती है ये आपके इम्यूनोग्लोबिन बनाती है बच्चे। आप बोलते हो ना इम्यूनोग्लोबिन जी, जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी तक जाती है और डिलीवरी के बाद 3 महीने तक बेबी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन का नाम आता है तो इम्यूनोग्लोबिन IgG का ही जिक्र किया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन M को बोलते हैं, जो ये लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन IgM होती है। इसको बोलते हैं पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, इसकी पढ़ेंगे अपने, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। इसका मोलिकुलर वेट भी पूछा जाता है, 9 से 10 लाख होता है। IgA ये भी बच्चे क्या होता है आपसे पूछा जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, टीयर के अंदर, ब्रोंकियल सिक्रीशन के अंदर, सलाइवा में कौन सी होती है? IgA। आपसे IgE ये भी पूछा जाता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन, अस्थमा के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बड़ा होता है? IG। और ये IgD इसका कोई ज़्यादा स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, जो इसको अपने गैम्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट है, तभी तो बोला था इम्यूनिटी के साथ में ये इम्यूनोग्लोबिन भी देती है, जो डिफरेंस आपके बॉडी में एक्शन, कोई एलर्जी से प्रिवेंट करती है, कोई बेबी के अंदर अगर बच्चा कोई माँ बनना चाहती है तो बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कोई ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कोई एलर्जी से प्रिवेंट करती है। तो मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में इम्यूनोग्लोबिन और इम्यूनिटी अपने आप में कोई कमी नहीं छोड़ती है। और मेमोरी सेल जैसे कि ये किसके ऊपर काम करती है? सारी सारी बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। किस पे काम करती है? बैक्टीरिया पे काम करती है। कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया है और उसको इन इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनिटी ने किल कर दिया है, तो क्या है बच्चे, किल करने के बाद उसको याद भी रखा जाता है कि ये टिब्बी वाला बैक्टीरिया आया था, इसको हमने किल किया था। दोबारा भी टिब्बी हो सकती है, वो हो सकता है उस टाइम हो रही है, तो आपकी इम्यूनिटी कितना काम कर रही है। हो सकता है मेमोरी सेल से कि याद ही ना हो, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल डल टाइप की हो चुकी है, तो वो अटैक करेगा दोबारा। तो मेमोरी बी सेल में देखें, सेल कीप इन मेमोरी फॉर नेक्स्ट इन्फेक्शन बाय सेम ऑर्गेनिज्म। अगर सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा आपकी बॉडी में आता है
तो ये याद जरूर रखती है, ये किल नहीं करती है, याद रखती है और ये वापस प्रोसेस स्टार्ट करवा देती है। याद रखती है कि ये आया हुआ था और मैसेज दे देती है कि सेम आ गया है। अब उस टाइम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग है तो किल कर देगी, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में क्या बना देगा, डिजीज कोज कर जाएगा। जैसे कि टिब्बी वाला है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है और टिब्बी कोज करके चला जाता है। हम तो हर ड्रॉपलेट वाले पर्सन के पास बैठते हो आप लोग, लेकिन अपने तो टिब्बी नहीं हो रहा। टिब्बी ड्रॉपलेट से होता है ना, बैठते नहीं होता, कहाँ से छींकने से होता है, क्या पास में बैठते हैं तो हो सके, लेकिन अपने नहीं होता क्योंकि अपने हेल्थ वर्कर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बच्चे आज की शानदार क्लास सेज रही है जो मॉर्निंग में 4:15 AM स्टार्ट हुई थी और अभी जो फिनिश हुई है अपना 6:15 हो चुका है। 2 घंटे का सेशन चला है बच्चे ब्लड के ऊपर और अब अपने क्लास से फंडामेंटल की करेंगे। चाय पानी पी लीजिए 15 मिनट, देन नेक्स्ट क्लास में फिर नचाने आएंगे आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इसको डेमो क्लासेज का नाम दे रहा हूँ, मैं डेमो क्लासेज का नाम दे रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस डेमो क्लासेज को हर बच्चे को शेयर कर देना जो पढ़ना चाहता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है आपने उसका कुछ नहीं कर सकते, जो पढ़ना चाहता है उनको बोल सकते हो। अभी जैसे कि अंकिता, आपके जितने भी अनुजा, अंकिता, प्रियंका, सुदेश रानी, ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, हॉस्पिटल वर्किंग स्टाफ है, सबको आप बोल सकते हो, ठीक है। और अच्छे से उनको बोल सकते हो। पढ़ना 2 महीने ही पढ़ना है, 2 महीने पढ़ जाओ। प्रियंका, आपके भी अपने क्लासमेट को शेयर करना है, अच्छे से पढ़ लो बच्चे। 2 चीज़ होती है, शिल्पा सेम आपके लिए है। तो जितने भी पर्सन हैं मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, बच्चे इस दरबार में आए हो तो 2 महीने की बात है, 2 महीने थोड़े से खारे खा लो, ठीक है। 2 महीने खारे खाओगे तो आगे पूरी लाइफ मीठे ही मीठे खाओगे। 2 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जब अपने 4:15 बजे स्टार्ट किया था 10 बच्चे आ रहे तो अब 50 बच्चे क्रॉस करने लगे आउट ऑफ 300 में से। धीरे धीरे सारे आएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आएंगे और ऑफलाइन भी आना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन पढ़ लो चाहे ऑफलाइन पढ़ लो, ये सेम ही क्लास ऑफलाइन को चलती है और सेम ही अपने ऑनलाइन को चलती है। आपको ईयरफोन लगाना है, देखना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। और अदर एक्टिविटी है उसके ऊपर थोड़ा सा विराम दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता बंद कर दीजिए, जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम बीच में कोई अदर एक्टिविटी आपको बच्चे नहीं करनी है, क्योंकि 2 घोड़ों की सवारी करोगे तो गिरोगे। एक टाइम एक ही पॉइंट पे फोकस करना है। कहीं फिल्म देखने गए हो, वहाँ पे ये होना चाहिए कि आज विनोद सर की क्लास है, मैं तो छोड़ आई थी, मैं छोड़ आया था ना, फिल्म का एंजॉय कीजिए। कहने का मतलब एक टाइम वो पढ़ रहे हो तो फिल्म वाली स्टोरी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी डेली एक्टिविटी की फिल्म है, चाहे रोजमर्रा की फिल्म है, वो बीच में नहीं आना चाहिए जब पढ़ रहे हो बच्चे, ठीक है। ओके, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट मिलेंगे 15 मिनट बाद में बच्चे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। ओके, थैंक यू। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।